शांति। इसमें सब होता है। खूब मुस्कुरा रहे हैं आप लोग। कैसे दिन चल रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, किस अवस्था में ब्राह्मण जी रहे हैं। और आप लोगों की मुस्कुराहट ये बताती है कुछ तो है आपके पास। आप लोगों का खैर भविष्य का साक्षात्कार तो आप लोगों को अक्सर होना चाहिए, अक्सर। और आपको यकीन भी नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है। अपने भविष्य को देखकर फिर आप अपने आप को देखते हैं तो आपको लगे कि नहीं है। देखिए वर्तमान जो हम हैं, तो वो जो भविष्य दिख रहा है हमारा, तो उसके लगता है कि कैसे हो सकता है। वर्तमान आप जो एक पुरुषार्थी हैं, सुंदर पुरुषार्थी। सुंदर पुरुषार्थी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई बहुत अच्छी बीज रूप अवस्था में हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आशावादी है कि कल जो आने वाला है वो हमारी मुट्ठी में होगा। कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किसको बस में किया है। हमारी जो किस्मत है, हमारी जो तकदीर है, वो हमारी मुट्ठी में होनी चाहिए। ये कैसे संभव है। कहते हैं वो तो पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। कहते हैं ना, कोई अच्छे ज्योतिषी होते हैं जो आपको भविष्य बता देंगे। आप भी थोड़ा सा आगे चल के सूक्ष्म बुद्धि होगी तो आपको आपका भविष्य का मन बुद्धि का साक्षात्कार होने लगेगा। जो भविष्य पहले से ही निश्चित है, तो मुट्ठी में तकदीर कहाँ से हो गई। सही है, यही समय है ना, यही समय है और यही सच्चाई है। वर्तमान उसका कैसा भी टूटा फूटा पुरुषार्थ है, कैसा भी, यही आधार बनने वाला है। कोई अलग से पंख नहीं लगेंगे। आपके जो हिसाब किताब है वो इंटरफेयर कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं, और करना भी चाहिए। चाहे वो मनसा के कर्म भोग हों, चाहे शारीरिक कर्म भोग हों, या हर एक की अपनी अपनी परिस्थिति है, जिसको वो ही जानता है या बाप जानता है। यहाँ एक दूसरे को दिखाने की तो बात ही नहीं है, ना एक दो को जानने की बात है। अपनी घोट तो नशा करे। जो तुम हो, जैसा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, सच्चाई तुम्हारी यही है, लेकिन भविष्य वही है जो तुम एक निचोड़ निकालते हो पूरे सबका। और फिर तुम रखते हो कहाँ ब्राह्मणों का संसार, और कहाँ हम जो एक लिखने जा रहे हैं अपनी क्या तदवीर से तकदीर। लेकिन तदवीर से तकदीर लिखने जा रहे हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान समय आपकी जो तदवीर है, जो कर्म है ना, जो एक कमजोरी है, मनसा में अपनी तरह की कमजोरी है, अपनी तरह का सबका फील्ड है। उस फील्ड में रहते हुए जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी तदबीर है। उससे भविष्य की तस्वीर बन रही है। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन भक्ति मार्ग में भी गायन है। वो बड़े से बड़े चमत्कार भी होने हैं, ध्यान रखना। लेकिन हम चमत्कारों में जीने नहीं आए हैं। हम तो पूरा एज ए साइंटिफिक राजयोग, ये एक सुंदर ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए। बाकी ऐसे चमत्कार जो संसार में कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन हम चमत्कारों की आशा ने, वो तो उसको अपना जो जिस बच्चे के लिए कब कर्तव्य करना है जान। लेकिन हम वो चमत्कार नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक वो ट्रेनिंग जो राजयोग की ट्रेनिंग है, जिसमें हम मन बुद्धि की ऐसी एक स्टेज पे जाते हैं, वो मन बुद्धि हर बात को स्वीकार करने लगती है। थोड़ा बहुत अप डाउन भी होता है तो उसको स्वीकार करती है। कभी अपने प्रति हीन भावना नहीं आती, अपने प्रति कभी कमजोरी नहीं आती।
मालूम नहीं मेरे से बाबा नाराज तो नहीं है, मालूम मेरा पुरुषार्थ ऐसा कैसा हो गया। ये राजयोग की ट्रेनिंग है। अपने ऊपर निश्चय बुद्धि बने रहना बस। भगवान के ऊपर हम सबको निश्चय है, ध्यान रखना। यहाँ एक भी ऐसा नहीं है जिसको भगवान के ऊपर निश्चय ना हो। अक्सर ये बात रिपीट होती है, अगर निश्चय कहीं गड़बड़ होता है आपका तो स्वयं के ऊपर। ड्रामा के ऊपर भी आपको और निश्चय होता जाएगा, जो सीनरी आने वाली हैं। नहीं यार, जो बाबा ने भविष्यवाणी मुरली में करके गए हैं वो अब पूरी तरह से दिख रहा है। संगठन के ऊपर भी एक निश्चय आपका नहीं जाएगा कि नहीं, जो सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं आप लोग सब के सब, जो मेहनत कर रहे हैं, कि नहीं तो भगवान के द्वारा जैसे स्पेशल ही एक संगठन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन स्वयं के ऊपर, क्योंकि आपके स्वयं के कुछ हिसाब किताब हैं जो आपकी मनसा में थोड़े से विघन रूप कह लो, थोड़े व्यर्थ के रूप में कह लो, या कोई हिसाब किताब छोटा मोटा आ जाता है, कर्म भोग का रूप है, या भी जो प्रकृति का रूप बना, ये सब है। और ये भी जो आप मेहनत कर रहे हो ना, इसमें कट रहा है। ऐसा नहीं कि आपकी बीज रूप अवस्था में कटेगा। आपकी भावना का फल, जो भी टूटी फूटी आपकी मेहनत हो रही है, इसमें वो कट रहा है। जितने सेकंड आप बाबा बोलते उतने सेकंड कट रहा है। बस ये है कि हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि हम देख सकें ये हिसाब किताब कब पूरी तरह कट जाएंगे, कब मैं उस शून्य में टिक जाऊंगा जो मेरा मेन लक्ष्य है। लेकिन हर रोज निरंतर आप कहाँ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये महामंत्र बोला। महामंत्र मंत्र नहीं है। क्यों महामंत्र है? बाकी सब मंत्र हैं, गायत्री जाप मंत्र, महामृत्युंजय जाप मंत्र, वो भी तो मंत्र हैं। वो लोग जब बहुत मेहनत करते हैं, मंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, तो वो अपने अनुकूल जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ति करते हैं, भावनाओं का फल मिलता है। लेकिन ये महामंत्र है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। क्यों महामंत्र है? इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है जी। हाँ बोलो। यदि परमात्मा के मुख से निकले हुए शब्द है ना, ये पहचान के आधार से है। अब जब भी बोलोगे ना मेरा बाबा मीठा, तो आपको बाप का स्वरूप सामने आएगा। बहुत अंतर हो गया। एक सच्चाई को जान के, मान के, तो निकलेगा मेरा बाबा मीठा, तो वो स्वरूप सामने आ रहा है और उनको भी भावना का फल मिलता है। यहाँ तो हम स्वरूप को ज्ञान सहित, एक समझ सहित, ज्ञान माना एक जानकारी, इतनी सुंदर जानकारी को घोटने के बाद एक सार स्वरूप हमारे सामने आता है, फिर अंदर से निकलता है। क्योंकि लास्ट समय है ये, तो आत्मा कितनी कमजोर पड़ जाती है या पावरफुल रहती है। इसलिए कभी कभी आप दिल पे मत लिए करो। कभी कभी हम बोलते कम से कम 10 साल तो अभी समझदार बनने में लगने वाला है। तो ये वो समझदार नहीं है कि आपको भी ज्ञान समझ में आ जाएगा आगे चल के, कि वो समझदार नहीं है। वो कौन सी समझ है जिसको कम से कम 10 साल लगेंगे? वो वही समझ है जो स्वयं के प्रति एक निश्चय बुद्धि अपने भविष्य को लेकर बनना होता है। आपको लगता है क्या वो अप डाउन की एक स्टेज हमारी खत्म हो जाएगी? तो फिर तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं बचा भाई। जब आपका अप डाउन ही खत्म हो गया तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं बचा। लेकिन अप डाउन में भी आप इतना निश्चय बुद्धि बन जाएं कि जिसने मेरी दौड़ को थाम रखा है वो समर्थ है, सक्षम है, उसने मेरी जैसे कि गारंटी ली हुई है। जब भगवान किसी की गारंटी ले ले, सोचो तो वो आत्मा में कैसे भी हिसाब किताब हो तो इधर उधर जा सकते नहीं? जा सकते? बिल्कुल नहीं जा सकते। उसकी जिम्मेदारी, जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी। जैसे अभी हम लोगों का टारगेट है 27 तक, है ना? हम तो यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। 27 में तो एक छोटा सा बहुत सुंदर एक परिवार का रूप होता है, बहुत ही अंडरग्राउंड है। वो हम एक जन्माष्टमी मनाते हैं, बेहद की जन्माष्टमी 3-4 बजे। अब वो मुरलियों में जो जो कुछ बोला हुआ है ना,
वो अब प्रैक्टिकल होगा ये 14 वर्ष में, है ना। उसके बाद फिर हम शिव जयंती मनाएंगे, उल्टा करेंगे। पहले आपको शिव जयंती मनानी चाहिए या पहले जन्माष्टमी मनानी चाहिए? शिव जयंती कायदा ही है, लेकिन अभी क्या होगा, गर्भ में एक छोटा सा पहले जन्माष्टमी रूप, फिर बड़ी से बड़ी शिव जयंती, रात्रि नहीं, 31 के आसपास बड़ी से बड़ी शिव जयंती होगी, शिवरात्रि नहीं। ब्राह्मणों की रूप दुनिया में तो रात शुरू हो चुकी है 2024 से, और ये रात बढ़ती जाएगी। सोचो, दूसरी तरफ आप लोगों का उजाला बढ़ता जाएगा। उजाले का मतलब क्या है? दिन में पुरुषार्थ होता है, रात में पुरुषार्थ नहीं होता, ध्यान रखना। अभी आप रात में नहीं है, जैसा भी टूटा फूटा आप मेहनत कर रहे हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं, फिर टूटा फूटा जो भी मेहनत कर रहे हैं, इसको रात नहीं कहते। रात में पुरुषार्थ होता ही नहीं है, रात में तो केवल ठोकर होती है। लेकिन जैसी भी मेहनत आपसे बन रही है, आप जानते हैं, बाप जानता है, इसको रात नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे धीरे धीरे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, उजाले की तरफ, और उजाला और उजाले की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो 12 बजे हैं, 12:30 मान लो, 1 बजे से तो बाबा भी बोलता है अमृत वेला 1 से। लेकिन आप तो अभी भी नहीं सो रहे, अभी भी जैसा भी बन रहा है पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप तो वो चोटी का पुरुषार्थ कर रहे हैं जो असंभव ब्राह्मणों की दुनिया में। पुरुषार्थ बोल रहा हूं मैं, ऐसे नहीं कि कोई चोटी की 20 रुपये में आप टिक रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, भगवान वो टिकना देखता है, ये ध्यान रखना। भगवान का दृष्टिकोण अलग, हमारा स्वयं का दृष्टिकोण अलग। हम एक दो को देखते हैं, वो दृष्टिकोण अलग है। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें कैसे आपके भविष्य की नूंद हो रही है, वो त्रिकाल दृष्टि देखते हैं। इसलिए बाबा कितनी महिमा करते हैं, जबकि हमको लगता है हम तो इस काबिल ही नहीं है। अव्यक्त वाणियों में, मुरलियों में, मीठे बच्चे से शुरुआत कर रहे हैं। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोल, जो सबसे लास्ट की मेहनत है, लास्ट का पुरुषार्थ है, और वो भी ऐसे समय पे जब एकदम चारों तरफ संसार में वायुमंडल कैसा हो रहा है, इतना तामसी वायुमंडल है, और ये और बढ़ना है। ब्राह्मणों की दुनिया में जब तामसिकता आ जाती है, ब्राह्मणों की दुनिया जब चौथी अवस्था में चली जाती है, आप कल्पना कर सकते हैं संसार की क्या हालत होती होगी। ये वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवात्मा हैं जिनके लिए भगवान इस धरा पे आया हुआ है। सोचो आप, 5000 वर्ष में भगवान इस धरा पे आता है। वो देवी देवता है 9 लाख जो ऊपर से चले थे, जन्म लेते 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 कलयुग के अंत में बहुत कमजोर बन जाते। उनकी चिंता है भगवान को, 33 करोड़ की चिंता नहीं है, 500-700 करोड़ की चिंता नहीं है, लेकिन वो 9 लाख के लिए तो आता है। कहते हैं 9 लाख स्टार शास्त्रों में। इस सृष्टि के 9 लाख स्टार हैं, जैसे वो जड़ सितारे हैं, ऐसे चैतन्य सितारे हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। कितने वैल्यूबल होंगे, कल्पना करके देखो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कितनी वैल्यूबल है। ये 3-4 दिन पहले की मुरली। सत्युग त्रेता की हिस्ट्री को तो तुम जानते ही नहीं हो, जो सबसे वैल्यूबल है। कितना सुंदर पॉइंट है, सोचो। जो तुम्हारे सामने हिस्ट्री है 2500 वर्ष की, उसकी बाबा के लिए कोई वैल्यू नहीं है। जबकि हम ये महाराजा बनेंगे, ये महाराजा बनेंगे, ये हमारा एरिया होगा आगे चल के सब साक्षात्कार होंगे। पूरी एक्यूरेट हिस्ट्री ज्योग्राफी आप लोगों को साक्षात्कार होगी कि हमने अगर राज किया है तो कहाँ से कहाँ तक। अगर उस हिस्ट्री में कुछ मिक्स हो गया है तो वो गलत है, ये सही है। इसलिए बाबा ने कहा हिस्ट्री तो एक्यूरेट अभी सामने आने वाली है। तो आप लोगों को वही नशा चढ़ता है कि अच्छा हम ये भी महाराजा, ये भी बनेंगे। अरे कुछ नहीं है वो सत्युग त्रेता के सामने। 3-4 दिन पहले की मुझे कितनी वंडरफुल आपकी हिस्ट्री रही होगी सत्युग त्रेता की, जो 2500 वर्ष के बाद अचानक गायब होगी, अचानक गायब होगी। ये तो कुछ भी नहीं है, जहां दुख शांति का नामो निशान नहीं था। सब अपने आप में भरपूर थे, सब अपने आप में भरपूर थे। तो संगम पे कितनी कमाई हम कर जाते हैं कि 2500 वर्ष तक तो भगवान सबकी गारंटी ले लेता है, कोई दुख शांति नहीं।
ये जो तुम्हारी मेहनत है एकदम कलयुग के अंत में, जब एकदम घोर अंधकार, सोने का समय है, अधिकांश ब्राह्मण अज्ञान निद्रा में चले जाते हैं। हद का सोना नहीं लेकिन बेहद का सोना है, अज्ञान निद्रा में चले जाते हैं। स्वयं के प्रति अनिश्चय, ड्रामा के प्रति अनिश्चय, परिवार के प्रति अनिश्चय, ब्राह्मणों की दुनिया में जो वर्तमान समय चल रहा है, चारों तरफ अनिश्चय की लहर है। उनको कुछ भी नहीं मालूम कि 37 और ये 24 के बीच में क्या क्या होने जा, कुछ नहीं मालूम। ये कहाँ से झलकता है? जो बड़े बड़े महारथी उनकी क्लासेस सुन के देखो तो एक काल्पनिक, वो जो दिव्य संदेश हैं वो एक काल्पनिक, उस आधार से आज भी बेचारे चल रहे हैं। लेकिन उम्मीद है सबको कि ये जो लगभग 14 वर्ष हैं, 13, इसमें सब कुछ होना है, सब कुछ होना है। ऐसे समय पे केवल एक उम्मीद रखना कि देखें भविष्य की सीन क्या है। और कोई मैं टूटा फूटा अपना सुंदर पुरुषार्थ कर रही हूँ, टूटा फूटा, उनकी नज़र में वो टूटा फूटा है, भगवान की नज़र में नहीं टूटा फूटा है। लेकिन हमारी नज़र में हमारा पुरुषार्थ टूटा फूटा है। कितनी भी मेहनत हो, कहीं ना कहीं आपको अधूरापन तो लगता ही है भी, लेकिन भगवान की निगाह में नहीं। इसलिए इतने निश्चय बुद्धि अपने भविष्य को लेकर के, वर्तमान पुरुषार्थ भविष्य की आपकी तस्वीर बना रहा है। लेकिन वर्तमान पुरुषार्थ में भी बहुत उसमें 4 चांद लग जाते हैं जब वो खुशी खुशी से होता है। मनसा थकी हुई है तो कहाँ से खुशी होगी, तो भी खुशी खुशी से करो। मनसा में हिसाब किताब आ रहे हैं तो कहाँ से होगी खुशी, तो भी खुशी, क्योंकि भविष्य निश्चित रूप से, अगर भगवान आया है तो किस लिए? अगर उसको कोई हमको लिफ्ट ही नहीं देनी है, हमको कोई सहयोग नहीं है, तो ऊपर ही बैठे रहते ना। वो अभी तो केवल तुम्हारी जैसे कि मेहनत देख रहे, ये थकता तो नहीं है, थकती तो नहीं है। इसलिए बाबा उसको इस रूप से बोल देते हैं कि जब पूरी पक जाती है ना, पकने के बाद ऊपर आ जाती है। हम ये कहते हैं कि हमारे 63 जन्मों के हिसाब किताब एक ऐसा समय आता है जब वो चुप्त हो जाए, अचानक आप महसूस करते अंदर से एकदम हल्कापन, एकदम बीज रूप अवस्था में आपको मेहनत, कल तक असंभव था आज संभव कैसे हो गया। सोचो, कल तक जो असंभव था वो आज संभव कैसे हो गया। आपको हैरानी होती है, आप कहते हैं भगवान की कृपा हो गई। अरे भाई कृपा नहीं, जो तुम मेहनत कर रहे हो उसकी यही सच्चाई थी, ये सामने आने वाले था। जो भी तुमने मेहनत की है, ठीक है, ये एक निरहंकारीपना है। आप कृपा शब्द ज्ञानी तो आत्मा जब यूज करता है तो वो उसका निरहंकारीपना है कि भगवान को आगे रखता है कि कुछ भी मेरे स्टेज अगर मेरे को मिल रही है, कोई मैं अच्छी अगर अवस्था में भी जा रहा हूँ तो थैंक्स बाबा, निकलता है, निकलना भी चाहिए। लेकिन उसके पीछे आपका वर्तमान समय का टूटा फूटा पुरुषार्थ, आपकी मेहनत। अगर आप पूरे ब्राह्मणों को एक तरफ रखेंगे, हाँ ठीक है, गुप्त पुरुषार्थी हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे एडवांस हो चाहे ब्रह्मा कुमारी हो, गुप्त पुरुषार्थ है। कम से कम 16,000 तो पूरे वर्ल्ड में गुप्त पुरुषार्थी होंगी। जैसे बाबा 10% विजय माला बोलता है, और जो मिन्नी मधुबन पे शक्तियाँ बैठी हुई हैं उनमें, या कोई कोई बहुत अच्छे एडवांस के गृहस्थी हैं, भाई हैं, कुमार हैं। लेकिन संगठित रूप में जैसा चांस आपके नसीब में है वैसा चांस नहीं है। कहाँ संगठन हो, रेस हो, रीस नहीं, कहाँ संगठन में रेस हो रही हो। अपनी तरह की सबके पास एक उलझन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए सोचो आप जितने भी बैठे हैं, ये कुमार को थोड़े सब ग्रस्त वाले हैं, वो पकड़ा भी तो किनको और इतनी बड़ी तादाद तो माताओं की बैठी हुई है, पकड़ा भी तो जो एकदम थक जाती है। सोचो कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा कौन थकता है? बहुत ही थकी है तो बेचारी, कल ही बता रही थी मेरे को चिट्ठा सबसे ज्यादा वो माताओं के पांव दबाने के लिए आता हूँ। सोचो आप, ये गायन है, शास्त्रों में गायन।
भगवान ने आके माताओं के बुद्धि रूपी पांव दबाए हैं। माताएं थक गई थी, इतना सहन करना पड़ता। जितना भगवान की दृष्टि में माताओं को देखा है सहन करते हुए संगम युग पे, लास्ट समय पे, उतना तो वो माता स्वयं को भी शायद देख ना सके, फिर भी हिम्मत रखती है। तो उनके अगर बुद्धि रूपी पांव भगवान नहीं दबाए तो किसके दबाएगा? कितनी ये कहो भाग्यशाली हैं आप लोग। बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है यहाँ। मैक्सिमम जो बैठे हैं, मैं नए ही कहूँगा, तो कोई ऐसी पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है। जैसे हमारा बुढ़ापा ही आएगा ये होती है बैकग्राउंड। हाँ, मैंने पूरी उम्र ही निकल गई आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के कोई भी बैकग्राउंड नहीं, तो भी एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेके बाबा आपको देने जा रहा है, बड़ी जिम्मेवारी। सोचो आप, जो आप स्वयं का निर्माण करने जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो आपने अपने ऊपर काम करने जा रहे हैं, जो आप स्वयं के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। यज्ञ का इसमें कितना कल्याण है ये आप नहीं देख सकते। स्वयं स्थिति जो जितनी भी अव्यक्तवाणी चली हैं 69 से लेकर 17 तक, इतने सुंदर सेवाएं की हैं ब्रह्मा कुमारी, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। सब बड़े बड़े प्रोग्राम भी, मेगा प्रोग्राम भी हुए, बड़े बड़े प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का समाचार सुनने का बाबा ने क्या बोला लास्ट में, रिजल्ट ये निकल, ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी स्वयं स्थिति के आगे। सोचो आप, लाखों रुपया खर्च कर दिया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, बड़े से बड़े प्रोग्राम, बड़े से बड़े VIP, बड़े से बड़े मिनिस्टर, उद्योगपति प्रोग्राम में आ रहे हैं। बाबा ने समाचार सुना, बहुत अच्छा समाचार रहा, बच्ची ने बहुत अच्छा किया, ऐसा करके फिर लास्ट में, लेकिन स्वयं स्थिति बाबा को चाहिए, वो है बड़े से बड़ा प्रोग्राम। अव्यक्तवाणी का सार है ये, वो जिम्मेवारी आपको मिली है। तो क्या इतना आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है कि हो नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। अगर इन्हीं माताओं को बाबा ने जिम्मेवारी दी है, जिम्मेवारी का ताज दिया है, तो उठाना उसकी जिम्मेवारी है, आपके लक्ष्य तक पहुंचाना उसकी जिम्मेवारी है। इसलिए बाबा हिम्मत रख बच्चे, मदद देता है। जितनी आप हिम्मत रखते हैं उतनी भगवान की मदद में हिम्मत, ऐसे नहीं सब कुछ आप ही कर लेंगे, लेकिन हिम्मत तो चाहिए। हिम्मत का भी एक कदम, हिम्मत का भी एक कदम तुम बढ़ाओ, और कितने कदम बाप सहयोगी बनते हैं? 1000 कदम। सोचो कितनी बड़ी बात है। और ऐसे समय पे एकदम लास्ट का भी लास्ट सोचो, अगर पूरे संगम युग के हिसाब से देखेंगे, वैसे चौथी अवस्था संगम युग भी 2012 में आ गई। अगर पूरे संगम युग को आप 4 हिस्सों में बांट दो, 25 वर्ष सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, फिर रज और तमो। 2012 से लेकर 2037 तक ये लास्ट संगम युग का पीरियड था, जहां से एकदम डाउनफॉल की शुरुआत होती है। उसको भी 4 अवस्थाओं से अगर आप डाल दो, 6 से 18, तो माउंट आबू में जब लास्ट सीजन थी, जब लास्ट अव्यक्त बाबा को आना था लास्ट, तो वो भाई इतना जिम्मेवार भाई बाबा को बोल रहा है कि बाबा कुछ बोलो, ब्राह्मणों की दुनिया में इतनी खिटपिट है। उसको ये नहीं मालूम था कि अभी तो ये 15 महीने भी खत्म होने वाली है, उसके बाद यज्ञ की क्या हालत होने वाली है। 18 से सेकंड सतो सामान्य में चला गया। कितनी उसके बाद तामसिकता बढ़ी होगी 24 तक, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। 24 से 30 6 वर्ष ये रजो प्रधान काल, जबकि तामसिकता की अति 24 तक हो चुकी है। घोर अंधकार आ चुका है, घोर अंधकार, जहां उजाला ब्राह्मणों कहीं दिखना ही नहीं है।
अगर थोड़ा बहुत उजाला है तो एडवांस की दुनिया में है, वो भी अंधकार हो जाना है 30 तक, 27 से 30 के बीच में। सोचो आप, 27 से 30 के बीच में जो थोड़ा बहुत ज्ञान की लाइट रोक के रखी है एडवांस पार्टी को, उनको उम्मीदें हैं कोई बहुत बड़ा, बहुत कुछ होने वाला है। सब कुछ भी ना अगर सामने आए तो ज्ञान के प्रति अनिश्चय बुद्धि, ड्रामा के प्रति अनिश्चय बुद्धि, बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि, बहुत बड़ा पेपर होने जा रहा है। फिर जाके वही 30-31 से लेकर 37 तक लास्ट काल, उसमें जो थमे रहे ब्राह्मण, कितना भी वायुमंडल कैसा भी बना तो भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बने। ठीक है, बाप गुप्त है आज, नहीं तो कल बाप सामने आएगा। वो ब्रह्मा कुमारी कुछ भी नहीं दिख रहा तो भी आज अमृत वेला मिस नहीं होता। प्योरिटी की बहुत अच्छी स्टेजेस हैं, मेहनत कर रही हैं तो कहते हैं फिर उनकी भगवान सुनता है अंतिम समय में। तो उसको आप एक चमत्कार का रूप आगे चल के कह लें, एक साक्षात्कार की लीला कह लें। अचानक आपकी मनसा को बहुत सुंदर सहयोग, जो असंभव था वो संभव होने लगे। 31 के आसपास का पीरियड, तो वो जो घोर अंधकार है जिसमें पूरे विश्व में आप देखेंगे क्या हालत हो गई है संसार की, पूरे संसार की, बड़े से बड़ा कोरोना का बाप जो करोड़ों को खत्म कर दे, वो सब सीन को देखते हुए कुछ ब्राह्मण ऐसी सुंदर अवस्था में जा रहे हों जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जब वो सुंदर अवस्था में चले जाते हैं, स्वयं स्थिति में चले जाते हैं, असंगठित रूप में, तो कहते हैं स्थापना हो गई। यहीं तक भगवान का रोल है बस। मैं आया हूं, जब तक स्थापना पूरी ना हो जाए फिर मैं रह के क्या करूंगा। तो ये आपका जो समय है 24 से 34, सोचो 10 साल में अगर आपको इतनी बड़ी लॉटरी मिल जाए जो कोई कल्पना भी ना कर सके, कम बात है क्या? तो जरूर आपका पिछले जन्म का ये पुरुषार्थ है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कुछ आपको अलग से लाके कोई रेवड़ी बांट दी, बिल्कुल नहीं, ऐसा भगवान नहीं करता है। लेकिन निश्चित रूप से ये जरूर कहें तो पिछले जन्म का आपका पुरुषार्थ ये वर्तमान समय आप बैठे हैं। कम से कम जो आपको नहीं दिखता है आपका पिछला जन्म, उसके प्रति भी निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि साधारण नहीं रहा है वो, साधारण नहीं रहा है। नहीं तो इस संगठन में बैठ के आज इस मीटिंग में आप नहीं होते। इसलिए वहाँ जो एक निश्चित स्टेज की मेहनत करके आपने शरीर छोड़ा होगा, अब ये समय है, ये 10 साल में आपके वो सब संकल्प पूरे होने चाहिए जो बीज तो पिछले जन्म का ही है, लेकिन वो तस्वीर आपकी जो भविष्य की तस्वीर है उसके लिए आप जो मेहनत करते हैं ये आधार बनता है। पूरी दुनिया को नर्क बनते हुए देखेंगे, पूरी दुनिया को नर्क। ये 2-3 स्टेप 27, 31, 34, 34 के बाद तो अपन बात ही नहीं करते। क्यों करें बात? शंकर का काम शंकर को शोभा देता है, जिसके लिए मुरली में बोला है। शंकर का तीसरा नेत्र खुला, क्या हो जाता है? कोई अव्यक्त आत्मा होगी निश्चित रूप से, जिसका कार्य ही ये है, एटमिक शक्ति बना रखी है, उनको प्रेरित करके अब ये सफाई का काम करो, अब ये सफाई करवा दो। वो लास्ट सीन होगी, जैसे दीपावली पे क्या करते हैं, पटाखे बम फूटते रहते हैं, लेकिन लास्ट में सब एक साथ। अगर आप कहें तो दुनिया का इतना ही जीवन है, इससे ज्यादा जीवन है ही नहीं। अगर पूरे वर्ल्ड को आप चाहते हैं तो उनको ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का अगर जीवन है तो ज्यादा से ज्यादा 14 वर्ष नहीं, 14 वर्ष नहीं, 10 वर्ष। 14 वर्ष तो वो सीन देखनी है जो आपने आज कल्पना भी नहीं की है। ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं जो निश्चय बुद्धि है विनाश के प्रति। दुनिया की बात नहीं, दुनिया को तो सृष्टि लाखों वर्ष चलेगी, मुंह पे बक्के लगाते हैं।
हम ब्राह्मण जिनको मालूम है संगम युग खत्म होना है 37 में, तो वो लास्ट 4 वर्ष जो होंगे पूरे विश्व के लिए एक ऐसा ऑपरेशन, वापस घर जाना है, और अगर यहाँ रहना है तो बहुत बड़ी सज़ा में रहना है, क्योंकि अब ये दुनिया जीने के लायक नहीं है। लेकिन रहना है तो अपने कोई हिसाब किताब है तो उसमें काटते हैं, वो हिसाब किताब चुप करते हैं, लेकिन बाकी ये दुनिया कोई वैल्यू धन की नहीं होगी, बहुत प्रॉपर्टी कोई वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू होगी तो जो आपने मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा किया है, इसकी वैल्यू होगी। इसलिए वर्तमान समय बिल्कुल चिंता ना करें कि मन नहीं रुकता है, ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत बाबा बोलते हैं, मन की चिंता नहीं करें, लेकिन फिर भी जो तुम मेहनत कर रहे हो इसकी चिंता तो होनी चाहिए। जिसका मन बहुत कमज़ोर है उसके लिए महामंत्र मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन दिन में जब भी याद आए आपको लगा कि अभी मैं फ्री हूँ, 10-15 मिनट धुन लगा देना। वो 10-15 मिनट हम क्यों नहीं काउंट कर सकते? आधा घंटा आपको लगे अभी हम कोई विघ्न नहीं है तो इसमें धुन, अरे आजपा जाप का तो अव्यक्त वाणी में आया भैया, ये आजपा जाप शब्द ही अव्यक्त वाणी में बोला गया, सुना होगा कभी आप लोग। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आज भक्ति मार्ग में, वो जरूर संगम युग में हमने सिद्धियां प्राप्त की हैं, उस आधार से वो हमने प्रैक्टिकल जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, तब जाके वो भक्ति मार्ग में आज भी वो सिद्धि स्वरूप बनते हैं उस जाप के द्वारा। तो हम क्यों सहारा नहीं लेंगे? मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है। सहज से सहज बलिहारी है आप जो समय निकालते हैं। आपने 10 मिनट 15 मिनट निकाले, हर घंटे में आपको लगा कि मैं फ्री हूँ, मैं तो 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। कितना भी कोई बिजी हो, इतना कोई भी बिजी नहीं है कि जब से उठा तब से सोने तक उसको समय नहीं मिला। अपनी प्लानिंग नहीं कर पा रहे, ये बात अलग है। आप अपने अनुसार, आपका फील्ड जो है, चाहे आपकी जॉब है, बिजनेस है, घर का कुछ काम है, उसके अनुसार आप अपनी प्लानिंग करें। जब वो प्लानिंग करके चलेंगे ना तो देखेंगे, आप स्वयं ही अपनी इतनी सुंदर सेटिंग कर लेंगे तो कम से कम 108, कम से कम 108 की मेहनत, नहीं तो कम से कम कोई 240 की मेहनत, नहीं तो कम से कम कोई 480 की मेहनत, 720 तक भी जाएंगे। हम एक दिन में 16,000 ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, वो 2 दिन में करवाए थे आपने क्या? हाँ, तो धीरज धरो मनु, सब होगा। अगर हम लोग संगठित रूप में मेहनत करके अगर 16,000 ट्रैफिक कंट्रोल एक दिन में करते हैं तो कल्पना करो कितनी बड़ी सेवा करना होने जा रही है, कितनी बड़ी सेवा। जैसे ब्रह्मा कुमारी ने, इतना तुमको देना ही है, इतना धन देना ही है, ये है असली धन। आगे चल के सब बांट दिया जाएगा धन, नहीं भाई इतनी सेवा तो तेरे को करनी ही है। ये है असली सेवा, ये है असली धन, जिसमें विश्व का कल्याण नूंदा हुआ है भाई, पूरे विश्व का। उनका भी अपना कोई स्वार्थ नहीं था। अगर बड़े से बड़ा मधुबन का निर्माण हुआ है, सेंटरों का निर्माण हुआ है, तो आज आत्माएं पालना दे रही हैं, भगवान का परिचय मिल रहा है। लेकिन यथार्थ धन ये है, ये वो बूंदें हैं जो शिवलिंग के ऊपर हम टपकाते हैं। वो शिवलिंग स्वीकार करता है, जबकि उसको ज़रूरत नहीं है तुम्हारी बूंदों की, लेकिन ये बूंदें हैं जो स्वीकार कर रहा है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब अभिषेक शिवलिंग का ही हो गया तो जैसे कि पूरे विश्व का अभिषेक हो गया, जैसे पूरा विश्व ही परिवर्तन हो गया। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब जो जितना दे सके, खुला भंडारा, बाबा तेरा खूब दान कर, है? क्या बोलते हैं बाबा, कंजूसी करो या खूब दान करो, है? हाँ, तो बाबा कहते अगर तुम बहुत ही गरीब हो, तुलसी दल 108 अर्पण कर दो। तुलसी दल का मैं अभी जहाँ था वहाँ यही आज भी गायन है। तुलसी की माला होती है, पत्तों की माला होती है। बहुत उसका वो है, वैल्यू है, बहुत वैल्यू।
अगर तुम इतनी कमजोर हो तो बोला है ना? हाँ, कि कुछ नहीं तो भैया तुलसी दल ही दे दे, मैं तुमको पार कर दूंगा। तो 108 तुलसी दल मेरा बाबा मीठा बाबा की धुन, तुम थोड़े से और साहूकार हो तो 240 चलने दो। तुमको लगता है नहीं मेरे को बहुत कमाई करनी, तो कौन मना कर रहा है? आ जाओ मैदान में, 400 300 400 करो ना, झोली में डालो ना बाप की, करो 720 तक करो। 16 कला संपूर्ण बाप ने बना दिया, समझो। मेहनत की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। और ये इतना आसान नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को हर एक को मालूम है कितना दिन में अटेंशन देना पड़ता है, कितना। अगर कोई 300-400 बनाता है तो कम से कम 16 से 18 घंटा वो मेहनत करता है पर्सनल, ये आप लोग जानते हैं। अगर कोई 150, 200, 250 तक भी बनाता है ना, कम से कम 12 से 14 घंटे की वो मेहनत करता है, तब जाके निकाल पाता है। समय ये 24 घंटे ही होंगे, वो 3, 4, 6 घंटे सोने के बाद 18 ही लगभग घंटे मिलने वाले हैं, लेकिन ये आपका रिफाइन होगा। वही 18 घंटे की मेहनत में आपके 200, 250, 300 बहुत मुश्किल से बनते हैं धीरे धीरे। वही टाइम में वो 400 ही बनेंगे, उसी टाइम में वो 600, 700 ही बनेंगे। टाइम वही होगा, मनसा आपकी हल्की हल्की होती जाएगी। इसलिए बिल्कुल चिंता न करें, लेकिन कम से कम दीपावली तक इतनी प्रैक्टिस तो कर लें कि 108 तो कम से कम बाबा की झोली में डाल दें, और वो भी मेहनत, बार बार इसको ध्यान दें। इतनी मेहनत तो, जब इतना बड़ा बैकुंठ स्वर्ग भी नहीं, तुम लोग तो क्या कहते हो, कहाँ जा रहे हो, इनसे मिलो। सही बोलते हैं, क्योंकि हम जो जानकारियों में जी रहे हैं ये एक हकीकत है। और हमको ये नशा होना चाहिए कि हम स्वर्ग में तो 9 लाख जाते हैं भाई, नहीं, हम तो कलातीत। कुछ तो मेहनत की होगी ना संगम में। कलातीत और 16 कला संपूर्ण में बहुत अंतर है। इसके वैकुंठ और स्वर्ग में बहुत अंतर है। इसलिए भगवान ही जैसे कि आपके लिए उतरा है, तो आपकी टूटी फूटी मेहनत तो अब देखना चाहता है, ताकि दूसरे उलाहना ना दें। हैं, हमने इतने साल से यज्ञ को संभाल के रखा, हमको तो आपने दिया नहीं, और ये नए नए इनको रेवड़ियाँ बांट दी हैं, तो वो फिर बाबा आपका पूरा चिट्ठा दिखाएगा। देखो अमृत वेले से लेके ये ऐसा माथा मारते थे, ऐसा ट्रैफिक कंट्रोल, 24/24 ट्रैफिक कंट्रोल, चिंता रहती थी इनको, ऐसा ऐसा नुमा शाम इन्होंने मेहनत की, जो एक हकीकत है, एक सच्चाई है। बड़ा दांव लगाने के लिए एक सच्चाई में आप जिए हैं। आपने वो कर्म करके दिखाया है, जो असंभव था वो संभव करके दिखाया है। इसलिए इतना निश्चय बुद्धि की तकदीर कहाँ है, मुट्ठी में है। हमारी मेहनत में ही हमारी तकदीर है, हमारा भविष्य हमारी मुट्ठी में। कहते हैं ना, जब ब्रह्मा जी भाग बांट रहे थे तो तुम सोए हुए थे क्या? है? बोलते हैं ना, जब ब्रह्मा जी भाग्य बांट रहे थे तो तुम क्या सोए हुए थे क्या? तो ब्रह्मा जी ने तुमको एक कर्मों की एक रूपरेखा बता दी थी, है ना। तुम्हारे कान में फूंक दिया था, वो फूंक दूसरा देख ही नहीं पाया। उसका चलन आज भी चल रहा। क्या करते हैं गुरु लोग? कान में फूंक देते हैं, और किसको मालूम ही नहीं पड़ता कितनी बड़ी स्थापना का रूप हो जाता है गुप्त रूप में। तो ये कॉन्फ्रेंस कान में ही तो हो रही है, या बहुत बड़ा संगठन है, कोई वैल्यू नहीं, कोई नहीं पूछता तुमको। जबरदस्ती गुप्पे होते रहो बैठ के। तो ये कान में ही तो फूंक है, जिसके ऊपर ना कोई विश्वास करेगा ना यकीन करेगा, 4 बातें और सुनाएगा जब सुनेगा। बड़े आए हैं ये फूंक। ठीक है, जब तक हमारा वो प्रैक्टिकल रूप नहीं है तो आपको सुनना भी चाहिए, उनको सुनाना भी चाहिए। देखते हैं इनको जरा कब तक चलते हैं। लेकिन बहुत अच्छा भी जो आप लोगों का ये था ना, 21 रोशनी में, उसको मेहनत ही कहूँगा मैं, है ना। एक संगठन को एक सबूत देने के लिए वो एक मेहनत, संगठन का एक बहुत बड़ा बल होता है हमेशा का। हमारी जीत संगठन में।
हर एक का अपनी तरह का सहयोग रहता है, अपनी तरह की परिस्थिति रहती है, हर एक को कभी भी एक पलड़े में नहीं तोल सकते, ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे रेगुलर स्टूडेंट की परिभाषा है, जैसे ये माता जी हैं, ये वीक में 2 दिन आती हैं तो ये रेगुलर स्टूडेंट हैं। एडवांस में जो रेगुलर स्टूडेंट की परिभाषा है ना, अगर ये 2 दिन आती हैं, 2 दिन, हाँ उसके बाद में कोई परिस्थिति है, बाबा जाने, चिंता नहीं, लेकिन टारगेट होना चाहिए, जो मेरा टारगेट है मैं पूरा कर, ये है संगठन को सहयोग देना। तो वो 2 दिन में इतनी अपनी बैटरी चार्ज या ऐसा वायुमंडल का वहाँ से सहयोग बाप उसको कर देगा, तो उसको लगेगा ही नहीं कि 5 दिन में मेरे पुरुषार्थ में कोई दिक्कत जा रही है, लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी परिस्थिति वो जानते हैं या बाप जानता है ना। बाकी जो लोकल हैं, है ना, तो वो अगर रेगुलर ज्वाइन करते हैं एज ए प्रयोग, मैं कहता हूँ एक प्रयोगशाला है। लास्ट टाइम भी ये क्लासेस हुई थी, है ना, जैसे एक मंदिर है, मंदिर हमारी भावना होती है, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर का वाइब्रेशन हमको चाहिए होता है, तो ये भी तो मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ निरंतर एक जाप हम लोग भगवान की याद की मेहनत कर रहे हैं, तो ये प्रयोग जैसा है। इसलिए कहा था ना, जन्माष्टमी खत्म नहीं हुई है, जो हद की जन्माष्टमी थी, जिसने अपने विघ्न विनाशक का योग किया वो तो एक छोटा सा प्रयोग था, है ना। आपको तो एकदम निखर के बाहर आना है, विघ्न प्रूफ बन के बाहर आना है। तो ये 27 की जो जन्माष्टमी आ रही है, तब तक स्वयं के लिए इतना सुंदर वायुमंडल बनाना है, इतना निश्चय बुद्धि कि मेरे लिए कोई विघ्न नहीं है, मेरी इस यात्रा को कोई रोक नहीं सकता, मैं अंत तक सहयोगी आत्मा हूं। जब तक ये यज्ञ है, जब तक इस यज्ञ से 100% रिजल्ट नहीं निकलाती, तब तक मेरे को बाप का सहयोगी बनना है। कैसी मेरी टूटी फूटी मनसा है, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इससे बड़ा कोई धन नहीं। इसमें वो भाग्यशाली आत्मा है जिनके पास भरपूर समय है, भरपूर समय है। नहीं भी हो समय तो आप अपने को ऐसा सेट कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या ऐसी सेट कर सकते हैं, चाहे आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, माताओं का अपनी तरह काम होता है, कम से कम, जैसे हम लोग चार्ट बनाते थे, तो कम से कम 8 घंटे की मेहनत चार्ट की होनी चाहिए, है ना। तो उसमें हम मुरली जो सुनते हैं उसको भी काउंट करते हैं, दिन में भी अपन मुरली सुन लेते हैं, चलते फिरते बाबा को याद करते हैं, तो 8 घंटे में वो सब नोट करते हैं, क्योंकि वो एक अव्यक्त होते हैं। उस वक्त आप व्यक्त दुनिया से पार अपनी बुद्धि को ले जाते हैं, तो 8 घंटे की मेहनत आप लोगों करते हैं, चाहे अमृत या नमाशा या दिन भर में। तो वो तो आप लोगों की लगभग जैसे कि एक संस्कार में आ जाता है, क्योंकि सबकी अपनी दिनचर्या फिक्स होती है, उठने का टाइम फिक्स होता है, फिर ये काम करना फिक्स होता है, फिर उसको करते हुए आप जैसा भी आपसे बनता है मेहनत करते हैं। तो अभी जो ये तीसरी ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत है, ये भी मेहनत है ना, ये ज्वाला स्वरूप अवस्था कहलाती है, ध्यान रखना। अव्यक्त वाणियों में जब आप कोई भी धुन लगा देते हैं ना, धुन लगाते थे, बीच में दूसरा कोई संकल्प नहीं आता, वो ज्वाला स्वरूप अवस्था कहलाती है। ज्वाला स्वरूप अवस्था को हो, बीज रूप अवस्था को हो, निसंकल्प अवस्था को, एक ही बात है। लेकिन संपूर्ण जो बीज रूप अवस्था है उसमें टाइम लगता है, इसलिए ये बहुत बड़ी मेहनत है। जो भी आप कर रहे हैं, पर्सनल कर रहे हैं, इससे संगठन को बल मिलता है। कर रहे हैं आप अपने घर में, जिसको केवल बाप देख रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन पूरे संगठन को जब स्वयं का भी निर्माण हो रहा है, तो उसमें संगठन को भी वाइब्रेशन मिल रहा है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। इसलिए बोला, कई बार इशारा दिया, नई दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू है आपकी मनसा की। मनसा के बल से ही असली निर्माण होगा, जो अभी निर्माण का कार्य रुका हुआ है। मनसा जिसकी हल्की है, या जिसने अपनी मनसा को हल्की बना लिया ज्ञान की लाइट के आधार से। जैसे ज्ञान की लाइट क्या है? नथिंग न्यू। बहुत मोटा बाबा ने। नथिंग न्यू का मतलब ये नहीं है कि घर गृहस्थ में कोई परिस्थिति हम उससे मुख मोड़ रहे हैं, नहीं। उस परिस्थिति का सामना करते हुए हमारी एक निश्चित दिनचर्या है, उसमें जीते हैं। नथिंग न्यू की बिंदी लगा देते हैं ताकि हम साक्षी होकर अपना कर्तव्य निभा पाएं। ये ट्रेनिंग है राजयोग की।
हर परिस्थिति को नथिंग न्यू करके साक्षी होके अपनी ड्यूटी निभाना, फर्ज निभाना, ये ट्रेनिंग है, ये है राजयोग। जब साक्षी होके आप फर्ज निभाते हैं तो आप महसूस करेंगे जो आपको याद करना है वो याद भी चलता रहता है, आप अपना फर्ज भी निभाते रहते हैं, उतना डिस्टर्ब भी नहीं होते। नहीं तो परिस्थितियों में कैसे कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कर्म भोग में कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाबा कोई उलाहने भी देते हैं, होता है, उसको एक अधिकार कह लो, जैसे उनको लगता है अधिकार है, लेकिन होता है, उलाहनों का रूप भी होता है। तो ये आप लोगों की जो राजयोग की ट्रेनिंग है, यही ट्रेनिंग है, सेल्फ स्वयं का निर्माण। कितना समय अपने पास? 27। ये तो थोड़ा छोटा पैक है। 10 साल। हाँ, 3 स्टेप्स हैं, 10 साल है। भगवान को सहयोग करने में भी बहुत समय है और आपको सहयोग लेने में भी बहुत समय है। तो ये निश्चय बुद्धि तो जरूर रहे, भगवान हमारे लिए आया है और हमको भगवान का सहयोग, हमारा अधिकार है, मिलना ही है। वो तो केवल साक्षियों के, आपको केवल फिलहाल आपके कर्म को देख रहा है, आपकी मेहनत को देख रहा है, लेकिन नंबर वार उसका सहयोग ना मिले ऐसा नहीं है। तैयार? चलो, किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ, बोलो सब लोग, कोई प्रश्न हो किसी का? ऐसे ही सिंपल कोई प्रश्न हो, आपका पुरुषार्थ की बाधाओं से युक्त कोई प्रश्न हो, ट्रैफिक कंट्रोल का कोई प्रश्न हो, बोलो। वो आपका पर्सनल नहीं है, वो इस तरह का हमारा जो परिवार है उसमें कईयों का होगा वो प्रश्न, है ना? हाँ जी, बोलिए। नहीं तो शुरू। ट्रैफिक कंट्रोल में एक सेकंड नहीं, जुड़ा नहीं है, एक सेकंड। वही बात है, जुड़ते रहेंगे अपन तो, जुड़ जाए। हम तो जुड़े हुए ही हैं। हाँ, अपन तो जुड़े हुए हैं। कभी बीच में तो वही ये एक ऐसा लिंक ही भगवान ने दिया है, ये एक लिंक है, एक परिवार का एक रूप, ये भाई इसमें भविष्य की रूपरेखा भी है और ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब भी है, ये ध्यान रखना। ये किसी के कहने से नहीं हुआ है कि हम कोई प्लानिंग लेकर आए थे यहाँ पे, बिल्कुल ये ऊपर वाला जानता कैसे सब होता गया, कोई प्लानिंग नहीं थी। यहाँ बहनों को रहना है, यहाँ पर रेगुलर से चलना है, लेकिन वो भी कठपुतलियाँ बनी, आप भी कठपुतलियाँ बने, सब होता चला गया। आज एक छोटा सा सुंदर परिवार का रूप बना हुआ, तो कहेंगे भगवान की तरफ से। जरूर पिछले जन्मों की हमारी कोई ऐसी रूपरेखा रही है और भविष्य की रूपरेखा भी है इसके अंदर, क्योंकि हम तो जुड़े हैं ही। बोलिए। पहले ट्रैफिक कंट्रोल में जी 15 सेकंड हम पहले उपवास करते थे, धीरे धीरे बढ़ के 30 सेकंड हुई। वेरी गुड, बहुत तो मुझे लगता है कि ये जो पुरुषार्थ है, तो फ्यूचर की जो रूपरेखा होगी, तो फिर एक मिनट हो जाएगी, फिर 1 घंटे हो जाएंगे, फिर निरंतर हो जाएगा। मुझे निश्चित रूप से ये हमेशा ध्यान रखना, ये है असली रीडिंग। हाँ 15 सेकंड बहुत वैल्यूबल है भैया, 15 सेकंड बहुत वैल्यूबल है, ध्यान रखना। आपको लगता है कोई वैल्यू नहीं? अरे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि 1 मिनट में आपने 4 बार चांस लिया है संकल्प आने का। 1 मिनट में आपको 4 बार संकल्प आए। जैसे अभी आपने ट्रैफिक कंट्रोल शुरू किया तो 10-15 सेकंड का संकल्प आया, फिर आपने रुका, फिर आपने उसको रोका, अपने मन को समझाया, फिर आप आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा आगे फिर आए। तो साधारण बात मत समझो इसको, लेकिन ये इस प्रैक्टिस में ज़्यादातर थक जाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट हमको लगता है 60 सेकंड का है। अरे नहीं, 60 सेकंड लास्ट है, लास्ट। शुरुआत कहाँ से होती है? 5-7 सेकंड से होती है इसकी शुरुआत। जो व्यक्ति उस 5-7-10-15 सेकंड में नहीं थक रहा है वो पार हो जाएगा। जो इससे बार बार थक रहा है कि यार 1 मिनट तो हो ही नहीं रहा, इतना समय हो ही नहीं रहा,
वो थका हुआ ही है, वो थका हुआ ही है, वो कभी आशावादी नहीं बन सकता। लेकिन जो 15 सेकंड 10-15 सेकंड उसकी वैल्यू को धीरे धीरे जानेगा कि 10-15 सेकंड मन को रोक लेना कितनी बड़ी साइंस है ये, कितने बड़े भविष्य की नोंद है ये, कितनी बड़ी पावर आपके मन में आने वाली है, ये आपको नहीं मालूम। आप केवल 15-20 सेकंड ही समझ रहे हैं, लेकिन वो बहुत बहुत वैल्यूबल है। अगर हमारे वरदानी स्वरूप हैं भविष्य में, अगर आपके मुख से कुछ निकल गया, दुनिया की कोई हस्ती नहीं है कि उसको टाल दे, ये एक चमत्कार है, ये 15-20 सेकंड का। 1 मिनट तो जब होगा तो, लेकिन उसका आधार ये 15-20 सेकंड ही है। 1 मिनट तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन वो वैल्यू है, इसकी बहुत वैल्यू है। ये 10-15 सेकंड की बहुत वैल्यू है। जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है 3 से 5 मिनट होता है, उसमें बीच बीच में मन को कुछ सेकंड के लिए रुकता है, फिर आपके संकल्प आ जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। रुका तो 10-15 सेकंड था, लेकिन संकल्प 15-20 सेकंड का, 25-30 सेकंड का होगा। फिर उसको पकड़ें, जब भी वो पकड़ में आ जाए, है ना, फिर उसको बिठा दें, फिर वो 10-15-20 सेकंड बैठेगा, फिर मालूम पड़ा कि 1 मिनट तो चलता ही रहा, कोई चिंता नहीं। फिर जब भी पकड़ में, फिर उसको पकड़ लो। ये है प्रैक्टिस, इसी में आपका भविष्य है, इसमें, जिसमें अर्जुन जैसा महारथी थक गया। अरे केशव क्या बोल रहे हो, हवा को बांध, तो कोई मासी का घर है क्या? आप मेरे को कह रहे हैं कि हवा को बांध, मन तो वायु है, इस मन को मैं कैसे बांधूं कि मैंने प्रैक्टिस करके देखा है। इसको फिसलने टाइम थोड़ी लगता है। अब हवा को कोई बांध सकता है? तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये हवा बंधेगी। साइंस वालों ने वायु को बांध के रख दिया। बांधा नहीं बांधा साइंस कहाँ से निकली? अगर ये संभव नहीं होता तो अव्यक्त वाणी में लगातार ये डायरेक्शंस नहीं मिलती कि पूरे दिन में तुम्हारा एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए। एक हमको बहुत हैरानी होती थी, ये क्या संभव भी है? हमको हैरानी इसलिए होती थी कि हम घंटों मेहनत करते थे, घंटों मेहनत याद की, जैसे 12-14 घंटे से लेकर 18 घंटे तक का हमारा एक दिनचर्या ही थी। कोई काम नहीं था जब हम स्पेशल भट्टी वगैरह करते थे। और ये बोल रहे हैं कि एक भी संकल्प क्यों चला? एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए। सोचो, धीरे धीरे हम समझ लगा कि नहीं, एक लास्ट स्टेज में हमको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वाणी तो आज चल रही है, डायरेक्शन तो आज मिलेगी। इनको मालूम है कि इनको प्रैक्टिस करके उस स्टेज में जाने के लिए तो सालों लग जाते हैं। अब समझ में आता है जो अव्यक्तवाणी में बोला, अगर वायु है मन को कंट्रोल करना, तो भगवान वो दिखाएगा दुनिया को, ये चमत्कार दिखाएगा। देखो, इन्होंने हवा को बांध दिया, इन्होंने अमन बना दिया, इन्होंने मन को पूरी तरह से रोक दिया, जिसमें साइंस भी नहीं मानेगी कि नहीं हो सकता। वो अपने इंस्ट्रूमेंट लगाएगी, हैरान हो जाएगी तो डेड व्यक्ति का है। ये मुस्कुरा रहे हैं, आंखें भी ऐसे से कर रहे हैं, डेड तो नहीं है, लेकिन उनका इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कोई सर्कुलेशन नहीं है। ये प्रैक्टिकल होगा, साइंस झुकेगी, आप ऐसे बेहद के साइंटिस्ट बनेंगे। इसलिए 10-15 सेकंड आप ये उसको हल्के में मत लेना कि ये पता नहीं कब 1 मिनट में पहुंच जा रहे, उसको छोड़ो। ये जो आपके पास है उसको यूज करो, बार बार यूज करो। 5 सेकंड की बहुत वैल्यू है, 10-15 सेकंड तो बहुत होते हैं। मनसा को 5 सेकंड इतने बड़े होते हैं ना, 5 चुटकी बजाओ, तब तक आप मन को रोक के देखो, बीच में कैसे फिसल जाएगा, थकेंगे। 5 सेकंड की बहुत वैल्यू, 10 सेकंड की बहुत वैल्यू, 15-20 सेकंड की बहुत वैल्यू। जो नहीं थक रहा तो समझो ये बड़े से बड़े भगवान के कार्य का निमित्त बन जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। भगवान इसको यूज करे। बहुत सुंदर आपकी रीडिंग, रिजल्ट की हमको चिंता नहीं, लेकिन ये रीडिंग है, ये यथार्थ पुरुषार्थ है ये, क्योंकि व्यक्ति ने किया है तब वो बोल रहा। नहीं तो पहले
इनको ये लगता था कि हम तो जब चाहे लंबे समय के लिए मनसा करवाए, तब हम लोग ये कर चुके थे, तब हम कोई मालूम था, आगे चल के इनको मालूम पड़ा कि यथार्थ क्या है। आज राजयोग का यथार्थ इन्होंने मेहनत की है, ये इनकी मेहनत बताती है। हम भले इनको लिए कुछ भी सर्टिफिकेट दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी ये मेहनत जो इन्होंने पर्सनल की है वो आपने देखा, ये एक सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई। ट्रैफिक कंट्रोल में मैंने 2 तरीके भी किए हैं। जी, मैंने एक 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कुछ स्वमान लिखे हैं, Good. तो मेरे हिसाब से 4 बजे से माना अमृत वेला तक? हाँ। हाँ, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक रात को 10 बजे तक। हर 1 घंटे का Good. स्वमान लिखा है। बहुत सुंदर। तो वो मैं कर, जैसे कि सुबह मॉर्निंग सूरज उठा तो मतलब वैसा करके मैंने पूरा लिखा है। और एक मैंने लिखा हर दिन का एक स्वमान, जैसे कि अगर मंडे है तो मैंने एक स्वमान लिया कि अगर मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पूरा दिन वैसे ही करती हूँ। वेरी फाइन, तो करेक्ट है। अति सुंदर। शुभ संकल्पों में जीना, ये संस्कार माना देवताई संस्कार है, जो 4 चांद लगा देगा आपकी बीज रूप अवस्था में। ध्यान रखना, कोई भी एक शुभ संकल्प में जीना, सोचो भगवान को कितनी खुशी होती होगी। आप अपने के लिए एक सुंदर स्वयमान का निर्माण करते हो, है ना, जो भगवान ने दिया हुआ है, भगवान के द्वारा आपको दिया हुआ है। कितना बड़ा रिगार्ड है ये भगवान का। स्वयमान में जीना माना भगवान का रिगार्ड। ये इसलिए अव्यक्तवन में जो कुछ भी बोला है भैया, ये यूज करो, स्वयमानों को बनाओ स्वयं के लिए, उनको यूज करो, उनको अपने ऊपर लाद लो कि ये मैं हूं। अपने टूटा फूटा मनसा है, अपनी जो दिनचर्या, उसको मत देखो, ये आपकी मदद करेंगे। स्वयमान 4 चांद लगाएंगे आपके पुरुषार्थ, आपके लिए ही हैं। जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, स्वयमान आपके लिए हैं। वो तो भक्ति मार्ग की तरह स्वयमान को अपने ऊपर लगाते हैं, यहाँ स्वयमान रटे, उसके बाद गायब। आपको इनको यूज करना चाहिए, उस स्वयमान में रमन करना चाहिए। पूरा दिन बीच बीच में आपको याद आना चाहिए कि आज ये दिन में मैंने ये स्वयमान लिया था। करके देखो, उसमें कितना सुंदर आपको अनुभव होता है। फिर आप किसी भी तरह का अपना विजन बनाएं, जो आपको इजी लगता हो, स्वयमान में टिक के आपको जो इजी लगता हो वो विजन बना के उसमें कुछ सेकंड भी टिकना। वो जो आपने तस्वीर बनाई है, काल्पनिक जो तस्वीर है, वो है उसमें नूंद हो रही है एकाग्रता की। वो पिक्चर बना के आपने, तीसरा नेत्र आपका वहां हो गया, फिर धीरे धीरे मन आपका स्वयमान में टिक रहा है, वो पिक्चर को आप निहार रहे हैं। ये है एकाग्रता, ये आपको संपूर्ण बीज रूप अवस्था में ले जाती है। बहुत सुंदर है, बना के रखती हूँ मैं, वो चार्ट लिख के आऊंगी। जरूर जरूर। हमको भी दो। बना के कि किसी को जो भी टचिंग होती है ना पुरुषार्थ के लिए, जो उसके लिए इजी है, उसमें कुछ अपने को अच्छा लगे अपन भी करके देखें, है ना। किसी को कुछ भी टच हो सकता है। और ऐसा भी एक साकार मुरली का पॉइंट है 8/4/2000। साकार तो होते ही रहते हैं वैसे। आज स्वयं स्थिति के हो तो ज्यादा अच्छा, फिर भी बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये तो बोल ही दो। हाँ, बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते हैं कि मैं निराकार शिव हूँ, मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने लिए शरीर। आपका क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाता है, पूरी मुरली पर भाई साहब मुझे बोलना पड़ेगा। 3 हिस्से में बांटो, नहीं उसका वो सारा निकल पाएगा। लास्ट लाइन ही मेन है। हाँ, ये वो मेन ही बोलो ना फिर। तो एक तो मैं शरीर धारण नहीं करता, तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ। इस मैं सदा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। मैं क्या हूं? सदा अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। अरे तुमको सृष्टि चक्र का मैं ज्ञान सुनाता हूं, तो मेरे में नून कहां से हो गई? बिल्ली में तो नून नहीं है ना, उसको भी कोई आधार चाहिए। उसका वो आधार जो 5000 वर्ष इस धरा पे है, वो है उसका आधार, जो साक्षी होकर तुम्हारा पूरा ड्रामा को देख रहा है। द्वापर युग के बाद जो अप डाउन आ रहे हैं, सत्युग त्रेता में आराम से तुम आनंद ले रहे हो, बुलाते ही नहीं, तो साक्षी होके बैठ जाते हैं, चलो यार अपन अपनी गुफा में चलो। लेकिन उसके बाद द्वापर कलयुग का तुम्हारा पूरा चिट्ठा साक्षी होके देखते रहते हैं। तो ये नूंद है
ऐसा नहीं बिंदी, नहीं तो बिंदी कैसे तुमको 84 का चक्कर का बताएगी। तो इसकी नोंद अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में आया था ना ये पॉइंट। तो ज़रूर कोई तो ऐसा तन होना चाहिए जिसको कहते हैं मुकर्रर, जिसमें वो सदा ही है। मुकर्रर माना 5000 वर्ष के लिए वो परम धाम की स्टेज में है, वो है मुकर्रर। संगम युग पे ये है टेम्परेरी, 3-4 तन का जो जिक्र हुआ है ना। ब्रह्मा का तन है, महादेव का तन है और नंबरवार मूर्तियां हैं। ये संगम युग पे 100 वर्ष में जैसा जैसा पार्ट प्ले करना होता है उनके द्वारा वैसा पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन वो सदा ही इस धरा पे है मुकर्रर। वो संगम युग पे ये जो 3-4 मूर्ति, इसमें भी फिर कोई मुकर्रर होगा, आदि स्वंत करने वाला होगा, उसी हिसाब से शास्त्र में उसका जिक्र होता है। देव देव महादेव, इन 3-4 मूर्तियों के हिसाब से उसको कहेंगे मुकर्रर। उसके मुकाबले में और मूर्तियों को कहेंगे किसका अपना स्थापना का पार्ट, किसका पालना का पार्ट है ना, किसका विनाश का पार्ट, लेकिन उनके मुकाबले में वो है मुकर्रर। इसलिए जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। स्थापना का कार्य भी होता है, पालना का कार्य भी होता है, विनाश का कार्य भी होता है। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती। मैं आता ही हूं, मेरे को आधार लेना पड़ता है। बिना आधार लेके तुम स्थापना का कार्य हो, चाहे पालना का कार्य हो, चाहे डिस्ट्रक्शन हो, बिना आधार के कैसे कार्य करूंगा। इसलिए तुम्हारे सदृश मैं जन्म मरण में नहीं आता। शिव जयंती मनाते हो तो जरूर मेरा जन्म होता है ना, लेकिन मैं तुम्हारे मुआफिक जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, नहीं तो मैं भी भूल जाऊं। अगर मैं भी तुम्हारी तरह चक्कर में आऊंगा तो चक्कर को भूल जाऊंगा, ये याद रहेगा, लेकिन मैं नहीं भूलता क्योंकि मैं आता ही नहीं हूं। मैं साक्षी होकर देखता रहता हूं। 2 युग में साक्षी रहा, लेकिन जैसे ही द्वापर युग है मेरा कार्य शुरू। तुमको मदद करने के लिए आना पड़ता है, तुमको भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ता है। मुरली का महावाक्य है। ऐसा नहीं कि संगम युग पे आया हूं मैं, नहीं, द्वापर युग से तुमको सहयोग कर रहा हूं मैं, तुम्हारी भावना का फल दे रहा हूं, साक्षात्कार का आधार बन रहा हूं, शास्त्रों का निर्माण करवा रहा हूं। तब भी तुम एक कठपुतली हो, तुमको कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन बैकबोन के रूप में सदा ही तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि तुमने नहीं बुलाया तो ठीक है 2 युग, लेकिन फिर तुम्हें को आना पड़ा कि अब मेरे बच्चों का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब भक्ति मार्ग में इनको थाम के रखना है। इनके द्वारा एक भक्ति का बहुत सुंदर रूपरेखा बननी है जिसमें इनको 2500 वर्ष तक थमना है, क्योंकि पूरी सृष्टि को एकदम डाउनफॉल में जाना है, अति में जाके अंत होना है। तो वहाँ मेरा कार्य शुरू हो जाता है। बैकबोन के रूप में कहो या तुमको प्रेरणाएं देते हैं, साक्षात्कार होते हैं, शास्त्रों का निर्वाण भी होता है। तो वो है मुकर्रर। इन 3-4 के हिसाब से वो मुकर्रर हो गया है ना। लेकिन जब ये 3-4 से लेंगे तो शास्त्रों में देव देव महादेव जो सबसे ऊपर है वो है मुकर्रर। आदि में बहुत शॉर्ट पार्ट बजा के गया, शॉर्ट, बहुत शॉर्ट, लेकिन नूंद हो गई 20 की। जो वैल्यूबल रत्न थे, उन्होंने जो चमत्कार देखा है वो 16,000 नहीं देखा, ध्यान रखना। वो 5 साल का पीरियड, 42 तक जो चमत्कार वो आर्ष ने देखा होगा वो नहीं देख पाए, इतने क्लोज थे ही नहीं, तो उनमें वो नूंद हो गई, 20 की नूंद हो गई। फिर वो बाप चला गया। फिर जो जिनमें नूंद होगी उनके द्वारा यज्ञ की शुरुआत हो गई। 42 के बाद, 47 के बाद एक बहुत सुंदर तरीके से सिस्टमेटिकली मुरली की रूपरेखा शुरू हो गई, है ना। वहाँ बाप का भी पार्ट, बच्चों का भी पार्ट, बाप लिखवाते थे, बाबा लिखते थे, यज्ञ की शुरुआत होगी। लेकिन जो बीज था वो गुप्त हो गया। जो आदि का सृष्टि का बीज था वो 5 साल पार्ट प्ले करने के बाद गुप्त हो गया। फिर बच्चों का पार्ट चला। बच्चों में सब तरह के बच्चे मुरली में आया है। नारायण भी पढ़ रहा है तो राम भी पढ़ रहा है ना। ब्रह्मा बाबा भी हैं। एक बहुत 66 जुलाई की मुरली बोला है, वो ब्रह्मा तो चला गया है। प्रजापिता ब्रह्मा तो अभी है। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, एक ब्रह्मा चला गया, प्रजापिता ब्रह्मा है, वो बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा। तो ये पूरी रूपरेखा यज्ञ के अंदर जैसी जैसी चली है, आदि सो अंत, ये जो 27 आ रहा है इसमें आदि सो अंत,
इसे वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो सदा ही है, जिसका अस्तित्व सदा ही था, है और रहेगा। ये बात अलग है। 2500 वर्ष तक एक गुप्त रूप में पार्ट प्ले करता है, उसके बाद द्वापर युग से हमको हमारी भक्ति का फल देता है, ये बात अलग है ना? लेकिन वो सदा ही इस धरा पे था, है और रहेगा। उसी के द्वारा हमको वर्तमान समय वर्षा मिल जाए, बड़ी से बड़ी त्रिमूर्ति हो उनको वर्षा भी मिलता है। उसके करीब निराकारी स्टेज के करीब जैसा वो है सदा ही, उसके इतना करीब जाने का चांस केवल संगम युग है, जिसे कहते हैं ज्योति ज्योत समा जाना। शास्त्रों में है ज्योति ज्योत समा जाना, कख नहीं, कोई ज्योति ज्योत कभी समाया ही नहीं, कायदा ही नहीं है। मुरली में मना कर, सबको जन्म में आना पड़ेगा। लेकिन ये है वो समय, वैल्यूबल समय है, जब उस ज्योति में हम समाते हैं, परमधाम की स्टेज में जाते हैं, जीते जी उसमें रमन करते हैं। वहां से फिर हम इस सृष्टि पे लौटते हैं इसी शरीर से। वहां से आप पूरे ड्रामा को देखते हैं, पूरे ड्रामा को देखते हैं, जो उसके अंदर जो कुछ रील है पूरा आपको दिखाता है। सोचो कितनी सुंदर सीन है। अगर इतनी मेहनत है तो सीन भी इतनी बड़ी है जो ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकते। अगर मेहनत है इसमें, जो आप कर रहे हो साधारण नहीं है, तो प्राप्ति भी कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़ी प्राप्ति। प्रैक्टिकल जो निराकार है, इस धरा पे है, उसके रूबरू होना, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनना, ये कोई साधारण बात नहीं है। कर्मातीत अवस्था के उसे स्टेज में चले जाना जिसकी ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकते, ये आपका भविष्य है। भाई साहब, जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें आपने कहा कि धुन लगा दो, मेरा बाबा मीठा बाबा, बिल्कुल। जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो वो हम नोट कर सकते हैं। क्यों नहीं? जब आपने धुन लगाई, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, दूसरा कुछ आने ही नहीं दिया आपने, 10 मिनट, बाबा को कितनी खुशी होती होगी। देखो मैं उधर भी नहीं जा सकता इतने सेकंड, इतने मिनट। तो आपने धुन लगाई है, आज आप किया है वो 10-15 मिनट, सेकंड या मिनट जो भी है ना, थोड़ा बहुत आया भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्यों नहीं नोट करेंगे उसको? आपने कोशिश ये की कि मनसा को भी कहीं नहीं जाने दो, लेकिन मनसा थोड़ी बहुत गई भी है तो भी आपने धुन लगाई है। अरे कलयुग केवल नाम आधारा भाई। जब हम चौथी अवस्था में जाते हैं, मनसा इतनी कमजोर हो जाती है, उस वक्त हम कल्पना करें कि बहुत अच्छी बीजुक अवस्था में टिकेंगे, है ना। बीच बीच में बहुत अच्छे अनुभव भी होते हैं, जैसे ये भाई का अनुभव था, ये एक अनुभव है। ऐसा नहीं है बीच में आपको प्रेरणा होगी, बीच में निसंकल्प की भी प्रेरणा होगी, लेकिन जो व्यर्थ समय जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इससे बड़ा महामंत्र नहीं है। अगर कोई किसको धुन लग जाए ना, तो 200-250 भगवान की झोली में डाल देना कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। जब तुम खाना बना रहे हो तो तुम धुन लगा सकते हो, जब तुम नहा रहे हो तो धुन लगा सकते हो, कहीं भी जा रहे हो बाजार धुन लगाते हुए जाओ ना। सब्जी खरीदने के लिए गए आप, क्यों नहीं लगाते धुन? वापिस आगे धुन में लौट आओ ना, क्यों नहीं नोट करेंगे आप? दूसरा कुछ आपने आने नहीं दिया, थोड़ा बहुत आया भी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो अक्सर हमने बोला है, ठीक है, हम जानते हैं 3 स्टेजेस हैं। एक आजपा जाप की स्टेज है, उससे ऊपर विजन बनाने की स्टेज है, उससे ऊपर एकदम कोई भी संकल्प है, ना शुभ ना अशुभ, हमारी लास्ट स्टेज है। लेकिन उस स्टेज में जाने के लिए स्टेप्स तो हैं, इन स्टेप का आधार लेना पड़ेगा ना। जब मनसा बहुत हल्की है, अमृत वेले में आपको लग रहा है, तो सबसे पहले सबसे पावरफुल स्टेज को अनुभव करके देखो। अगर कुछ सेकंड के लिए भी हो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, उसके पीछे नहीं पड़ना। फिर कोई विजन बना के कोशिश करो स्वयं में टिकने की। हो रहा तो अच्छा, नहीं तो उसको भी छोड़ दो। आज माया ज्यादा है, मेरा बाबा मीठा बाबा धुन। लेकिन एक अच्छी शुरुआत सबसे पावरफुल स्टेज से कोशिश करो कि उसमें बीच बीच में आपको बहुत अच्छे अनुभव होने वाले हैं। सदा ही आजपा जाप नहीं, अमृत वेले एक अच्छी शुरुआत, एक पावरफुल संकल्प से, वो नहीं तो वो नहीं तो वो। हमको अमृत वेला सफल करना है। शुरुआत करेंगे बहुत अच्छे विजन से, या जो भी आपको लगे ये पावरफुल मेरे को ऐसा करना है। वो नहीं हो रहा तो उससे नीचे, नहीं हो रहा तो लास्ट में इसको तो इतना तो करना ही है। तो ये टोटल स्टेप कितने हैं? देखो ये मोटे रूप में जैसे वाणी में भी आता है ना, वाणी में भी है,
बाबा ने प्रैक्टिस कराई, आज आप भी कराई, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जिसको अक्सर डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरे आप जब ड्रिल करवाते थे ना, आप अव्यक्तवाणी में बहुत सी ड्रिल भी करवाई हुई है। अव्यक्तवाणी एक विजन बनाते हैं तो उसमें रमन करते हैं, ऐसा अपन लोग कमेंट्रीज हैं, पुराने सीनियर भाइयों की कमेंट्रीज हैं, तो वो उससे ऊंची स्टेज है ना। उसमें आप जो तीसरा नेत्र है उसको एकाग्र करते हैं, धीरे धीरे मन उसके पीछे चलता है, ये है राजयोग। बुद्धि जो आपकी पिक्चर बना ले, मन उसके पीछे जाए। ऐसा ना हो कि बुद्धि ने पिक्चर बनाई तो मन जहां चला गया वो पिक्चर छूट गई, फिर वो एक नई पिक्चर बन गई जो मन बनाना चाहता है, और मन उसको ले गया पीछे, कहीं भी ले गया, कहीं पे भी जहां नहीं जाना चाहते थे वो पिक्चर वहां से मन के पीछे वहां चले गई। इसलिए बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र आपका धीरे धीरे एकाग्र होगा तो मन को कंट्रोल करेगा। अभी मन बुद्धि को अपने पीछे ले जाता है। आप एक अलग सुंदर पिक्चर में रमन करने लगे तो मन में कोई संकल्प आया तो बुद्धि तीसरा नेत्र वहां से हटा, कहाँ चला गया, जहां मन ले जाना चाहता वहां चला गया। चिंता मत करो, फिर ले आओ उसको, फिर उसमें लगा दो। ये है उससे ऊपर की स्टेज। कोई भी विजन बना के उसमें रमन करना है। मन थोड़ा बहुत चलता है, चिंता नहीं, फिर भी बीच बीच में मन को रोके, उसको दृश्य को निहारना। जितने सेकंड जितने मिनट वो दृश्य को निहार रहे हैं, ये है एकाग्रता। उस दृश्य को देखते रहना, ये है एकाग्रता। इससे ऊपर है निसंकल्प। कोई भी एक वो आप विजन जो बड़ा बनाया था उसमें रमन करना सहज था। अब धीरे धीरे आपने वो विजन क्या बनाया, एक पॉइंट ऑफ लाइट पे आ गए। इतना सूक्ष्म विजन हो गया, एक पॉइंट ऑफ लाइट, और उसमें आप टिक गए। माना ये है आपकी अति सूक्ष्मता। जैसे भगवान कितना सूक्ष्म है, उस सूक्ष्मता में आपको जाना है। तो बड़ा विजन था, उसमें रमन करना इजी था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था, लेकिन आपके लिए वो इजी हो गया। जितना वो आपके लिए इजी होता गया उतना ही फिर आपने विजन को छोटा करना शुरू किया। छोटा करते करते आपने पॉइंट ऑफ लाइट पे ले गए, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक गए, दूसरा कोई संकल्प नहीं। ये है लास्ट स्टेज। आपने जो पवित्रता की डेफिनेशन बोला था, हाँ जी, तो अंत में पवित्रता की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। तो अभी लगता है कि जो निसंकल्प अवस्था में कितने टिके, ये है पवित्रता। एक संकल्प से दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप बढ़ रहा है, ये है प्योरिटी। ध्यान रखना। इसलिए अव्यक्त में बोला है कि ब्रह्मचर्य का पालन का ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाखों करते हैं। तुमको प्योरिटी की इस स्टेज तक जाना कि व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है। अरे ये 15-20 सेकेंड, ये है प्योरिटी। ये 1 मिनट, ये है प्योरिटी। ये इतनी प्योरिटी है आपको त्रेता युग पे ले जाती है। ये है प्योरिटी 2 मिनट, ये है प्योरिटी 5 मिनट। बाप रे बाप, कहाँ पहुंच गए आपको नहीं मालूम। ये है प्योरिटी जो तुमको बाप की तरफ आकर्षित करती है, बाप की गोद में ले जाती है। ये है संपूर्ण। जब तक तुम संपूर्ण पवित्र नहीं बने हो, परमधाम जा नहीं सकते। जितना तुम बाप को याद करते हो उतना तुम्हारी प्योरिटी बढ़ती जाती है। मुरली के महावाक्य हैं। इसका मतलब हमारी प्योरिटी की स्टेज बढ़नी है। मनसा कितनी प्योर होने वाली है आपको नहीं मालूम। ये ईर्ष्या, द्वेष, ये छोटे छोटे कंप्लेंट्स आपको स्वयं के प्रति हैं, सब दूर हो जाती हैं। ये है प्योरिटी। ये छोटी मोटी जो कमियां हैं, जो अपने को भी अच्छा नहीं लगता है, ये हैं, लेकिन इस धीरे धीरे सब खत्म होते हैं। ये है प्योरिटी। प्रैक्टिकल देवता दिखना चाहिए, इतनी शुद्ध मनसा, सबके प्रति अच्छा सोचने वाला, अपने प्रति बहुत अच्छा सोचने वाला। ये है प्रैक्टिकल देवता का। सोचो उसको भगवान की कितनी अच्छी याद आती है। ये प्रैक्टिकल प्रदर्शनी तैयार नहीं है। सोचो ये देवता ही स्वरूप का सब ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। ये है प्योरिटी। मुरली का पॉइंट। अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, वो निसंकल्प का जो है, हाँ जी। उसमें कुछ एक सेकंड रुकते हैं, पर वो बिंदी कुछ दिखता नहीं। कोई चिंता नहीं। निसंकल्प से स्वतः ही इमर्ज होने वाली है बिंदी। ध्यान रखना, निसंकल्प अवस्था सबसे पावरफुल आपकी एक बहुत बड़ी साइंस है, जिसमें बिंदी कभी भी इमर्ज हो जाएगी। आपको हैरानी होगी ये कहाँ से टपक पड़ी, और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। अचानक कभी भी हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। वो बिंदी नहीं दिख रही, लिव इट, छोड़ो इसको।
कोई चिंता का विषय है संकल्पों को कम करना। खत्म नहीं होंगे संकल्प, लेकिन कम करना फर्स्ट स्टेज। जितने आपके संकल्प कम होते जाएंगे, ये बिंदी कभी भी इमर्ज हो जाएगी। और कोई कोई के लिए बिंदी प्रैक्टिस की होती है, बिंदी को इमर्ज करना सहज होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं हो रही तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन संकल्पों को कम करना, ये प्रैक्टिस तो करना है। पर भाई सब बिंदी को जब इमर्ज करते हैं तभी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। कभी कभी नहीं, ऐसा भी लगता ये सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस हो सकती है ना। कोई को बिंदी को इमर्ज करके मन को सहज हो जाता है ना, क्योंकि बिंदी का वो जो उन्होंने लंबे समय प्रैक्टिस की है, वो मददगार बन जाती है बिंदी। कोई को बिंदी इमर्ज नहीं हो पाती, लेकिन निसंकल्प होना सहज होता है, तो समझो उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आत्मा क्या है? मन बुद्धि तो आत्मा है। जब आपके मन और बुद्धि ऊपर इसका कंट्रोल हो जाएगा, तो स्वतः ही जो बिंदी इमर्ज होगी, अभी मर्ज रूप में है, इमर्ज होगी, तो उसमें टिकेंगे। मन बुद्धि को जो मेन था, जो कंट्रोलिंग थी, वो आपने पहले ही मेहनत कर ली। ये है बड़ी से बड़ी साइंस राज्य। भाई साहब, अभी जब गहराई से मंथन करते हैं तो अब ये समझ में आता है कि परम धाम कुछ अलग से नहीं है, बिल्कुल स्टेज है। नहीं, देखो, एक जो हकीकत है वो है जी, है ना। परम धाम की स्टेज के लिए वर्तमान समय भगवान ने हमको बोला कि परम धाम की स्टेज में हमको जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि परम धाम नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिए हमको सूक्ष्म वतन भी जाना है, तो परम धाम भी जाना है, प्रैक्टिकल परम धाम में भी जाना है, लेकिन वो व्यक्त नहीं है, व्यक्त नहीं है। ये जो सृष्टि है जिसमें आप जीते हैं, जो 3 आयाम में आप जीते हैं, इससे डिटैच है। यही मुरली में सूक्ष्म वतन इससे अलग है। परम धाम और ऊंची स्टेज है जहाँ स्वयं भगवान रहता है। तो जरूर कुछ अदृश्य है, बहुत कुछ अदृश्य है जो इन आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको ये नहीं है कि निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। अव्यक्त आत्माएं भी तो नहीं दिखती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व है, सोल का अस्तित्व है। तो जो चीज़ नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। हाँ, आज वो नहीं है, कल होगी। आज जो नहीं है वो कल होगा, उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो आज नहीं है उस कल के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो असंभव है उसको संभव करना, या उस दुनिया में जाना। जिस मीटिंग का वो इंतजार कर रहे हैं, जो ब्राह्मणों की और देवताओं की मीटिंग होने वाली है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, नहीं कर रहे, है ना। जो तुम ब्राह्मणों की ओर बोला है ना, तुम ब्राह्मणों का मिलन होता है, उन फरिश्तों से तुम्हारा मिलन होता है, देवताओं से मिलन होता है, मीटिंग होती है, तो वो सब होगा, वो सब होगा। आपका शरीर यही होगा, लेकिन आप जब अव्यक्त स्टेज में जाएंगे तो इस शरीर कैसे ये हल्का हो जाएगा। कितनी बड़ी वो साइंस है कि मन बुद्धि से आप एकदम डिटैच हो चुके, कितना सूक्ष्मता में अब आ गए आप कि ये शरीर की वैल्यू खत्म हो गई 5 तत्वों की। तो भी ये दुम्ब है, लेकिन दुम्ब जैसे कि नहीं है। जीते जी तुमको इस शरीर के रहते रहते फरिश्ता बनना है, शरीर रहते रहते परमधाम निवासी बनना है। ये अव्यक्त बने, और ये ऐसा ही होगा। परमधाम भी है तो सूक्ष्म वतन भी है। वो है तो इसी सृष्टि में, लेकिन इस सृष्टि कैसे, साइंस भी नहीं खोज सकती। अगर इस सृष्टि होता तो आज साइंस तो कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन कोई बताए। वो टोटली अव्यक्त है, और हम अव्यक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जीते जी, मर के नहीं। हमको वो दुनिया चाहिए इसी शरीर से जीते जी, जो साइंस नहीं जा सकती, सबके लिए नहीं है, लेकिन हमको वो अव्यक्त दुनिया में जाना है और वहाँ से मैसेज लाना है। तो ये कह सकते हैं भाई साहब कि जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, हाँ जी, उनका भी जो शरीर है, हाँ जी, वो रहते रहते वो परमधाम की स्टेज में ही वो रहते हैं, सदा ही। लेकिन हमको वो नहीं दिखते। बिल्कुल, क्योंकि हम व्यक्त हैं, तो कैसे दिखेंगे। जैसे से हम अव्यक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे वो हमारे लिए व्यक्त होगा, सबके लिए नहीं। माना उससे सबकी मुलाकात हो जाए, एक साथ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको पर्सनली ही मिलना है उससे। उस स्टेज में जाके आपको ही केवल पर्सनली आपके लिए होगा, बाकी किसी के लिए नहीं है।
बाकी सब के लिए एक भावना का विषय है, साक्षात्कार विषय है। उस आधार से उनको साक्षात्कार हो रहे हैं, दैट्स ऑल। वो संतुष्ट भी हो रहे हैं ब्राह्मण। आगे चल के उसके बहुत साक्षात्कार होंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, बहुत, और वो संतुष्ट करेगा सबको, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल जो उस स्टेज में जाएगा उसके लिए वो प्रैक्टिकल होगा, उसके उतना ही करीब होगा। परम धाम में जितना उसके करीब है उतना ही ब्रॉड ड्रामा उसका सुखदायी है, जन्म जन्मांतर का सुख बटोर रहा है। लेकिन वो है, परम धाम भी है, सूक्ष्म वतन भी है। ये हमारी यात्रा के पड़ाव हैं जहाँ तक हमको जाना है। साहब, जब हम लोग हिसाब किताब के बीच में रहते हैं तो ये मंथन जब गहराई से करते हैं ना, तो कभी न कभी ये लगता है कि अगर हम किसी ने हमारा कुछ बुरा किया है तो हम उसको माफ़ कर दें, और हमने किसी का बुरा किया है तो हम उससे माफ़ी मांगें। ठीक है, तो ये जो अगर हम प्रैक्टिस शुरू करें, बहुत सुंदर, एक मतलब निरंतर कि बहुत सुंदर। मुझे इससे छुट्टी मिल जाए कैसे भी कर, ठीक है, तो क्या वो ठीक है? मतलब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो लौकिक दुनिया है बहुत स्वार्थी है ना। वहाँ हम इतने सहनशील बन जाएं कि वो हमारे सर पे ही वार करते रहें, और इस सर को आपका इतना खंडित कर दें कि इतने संकल्प चल रहे हैं हमें याद ही नहीं कर सकता। वहाँ कहीं कहीं हमको सामना भी करना पड़ता है। हाँ, ब्राह्मण परिवार में ये ट्रेनिंग हमारी हो जाएगी। ये ट्रेनिंग एक सुंदर ब्राह्मणों का निर्माण करने के लिए, परिवार का निर्माण करने के लिए है, बाहर नहीं। आपका कोई मिसयूज ना करे, ये ध्यान रखना है आपको। आपको बुद्धू नहीं बनना है। माना कोई आपका मिसयूज करे, फिर आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो हमारे ऊपर आप योग नहीं लग रहा, ये वहाँ के लिए नहीं है, अज्ञानियों के लिए नहीं है, असुरों के लिए नहीं है। वहाँ कहीं कहीं आपको सामना भी करना पड़ता है। हाँ, कहीं अपनी सेफ्टी के लिए सहन भी करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली ब्राह्मण परिवार में ये ट्रेनिंग सबकी होनी। ये ट्रेनिंग फील्ड है हमारी। यहाँ आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, कोई सहन करवा रहा कर नहीं, ये ट्रेनिंग फील्ड है आपका, जहाँ आपका वो एक सुंदर निर्माण होना है। बाहर आपको जैसी स्थिति परिस्थिति वैसा कहीं कहीं रूप भी बनाना है। टोटल सहनशीलता नहीं, कहीं कहीं सामना भी करना पड़ता है। यहाँ तक बोला है मुरली में कि कहीं ज़रूरत पड़े और तुम ये जो हमारे कानून व्यवस्था है इसका भी सहारा लो, तो बाबा ने बोला। सर, कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक कंट्रोल में बैठते हैं जी, तो हम किरणें फैला रहे हैं पवित्रता की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कई बार हम रिसीव कर रहे हैं, बहुत सुंदर। ये 100% ट्रैफिक कंट्रोल है, ध्यान रखना। जब आप वो विजन ही देख रहे हैं कितने फैल रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, 100% ट्रैफिक कंट्रोल में जा रहा है। उसमें भले ही थोड़े बहुत संकल्प भी आ रहे हैं तो भी चिंता नहीं, फिर संकल्प हटा के फिर आप वो विजन महसूस कर रहे हैं, वो 100% आपकी अचीवमेंट है। ध्यान रखना, 100%, 75 नहीं, बिल्कुल जोड़ना है। और वो जो आपको सहज हो रहा है उसको ज्यादा करो, दिन में भी करो, उससे आपकी मनसा बहुत हल्की होने वाली है। जो सहज हो रहा है उसको करो, एक दूसरे को नहीं, किसी को कोई ड्रिल सहज लगती, किसी को कोई, लेकिन जो आपसे सहज हो रहा है, जैसे ये भाई बोल रहा है, ऐसे मेरे को अक्सर जब हम लोग बेसिक में तो जैसे सुदर्शन चक्रधारी बनना, मेरे को ये लगता था निरंतर वो किरणें फैल रही हैं, लंबे समय तक कभी भी दिक्कत नहीं जाती, बस स्विच ऑन करने की देर, स्विच ऑन हुआ कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस है, जैसी जो प्रैक्टिस कर लेना वही उसका आधार बनने वाला है, 100%। कई बार आपका चेहरा दिखाई देता है। हाँ, तो हटा दो, उसमें क्या है, इतनी बड़ी माया नहीं है। छोटी माया है, हट, कहाँ से आ गया, ऐसे छोटी मोटी माया हटा के फिर शुरू हो। हाँ जी, मुझे भी वैसा ये विजन जब करती हूँ ना तो जी। बहुत अच्छे है, जैसे कि बाबा की कर पा रही और मेरे से पूरे वो कल बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। इसमें इतना आनंद आता है, इतने अच्छे इसमें आपके जो लौकिक घर का जो वायुमंडल बनता है, आपका शारीरिक जो वायुमंडल बनता है ना, ये बहुत बड़ी साइंस है। उसको कभी आपकी कोई व्याधि है, जब थोड़ी सी मनसा आपकी एकाग्र हो जाएगी ना, वो व्याधि ठीक कर लेंगे आप। वो तो जबरदस्ती स्वयं का चिंतन करते हैं, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं, ये बूंद बूंद से आपकी मनसा धीरे धीरे ऐसी बनने वाली है। आप जहां उसको प्रयोग करेंगे अपने लिए भी,
क्योंकि अगर ये साधन जितना आपका सहयोगी है, सबसे पहले ये साधन चाहिए सुंदर, चाहे खान पीन के माध्यम से, चाहे ये मनसा के प्रयोग से, इस साधन को बहुत सुंदर बनाना है। फिर आपका लौकिक परिवार में जितनी कम खिटपिट होगी उतना आपका अच्छा पुरुषार्थ होगा, कि घर में जो आप किरणें फैलाते हो वो आपके परिवार के लिए है, आपके सुंदर वायुमंडल है। जो मनसा आपकी उलझे ना, आज घर में थोड़ा बच्चा ही ऊपर बीमार हो गया थोड़ा, तो थोड़ा सा मनसा में फर्क तो पड़ता है ना। तो वो किरणें फैलाना, ताकि हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी निर्विघ्न रहे, ताकि मेरी यात्रा अच्छी बनी रहे। इसलिए ये प्रयोग जो आप निरंतर किरणें निकालते हैं अपने शरीर के ऊपर, जहाँ आप हैं, पूरा विश्व है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले हमारा जो ब्राह्मणों का विश्व है, आपका लौकिक का भी एक छोटा सा संसार है, ये निर्विघ्न करना, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, ये दोनों परिवार निर्विघ्न होना, आपकी यात्रा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। फिर जो हमारे जो आत्मा का 7 जो गुण है, हाँ जी, मैं वो है ना, वो रोज एक दिन का एक गुण वो लेके और पूरा दिन उस पर, जैसे कि मुझे आत्मा से शांति की 3 विचार वो फैल देना, तो उस पर ये कर रही है। तो पहले ऐसा होता था कि जैसे कहीं कुछ काम कहीं जाना होता था और सब कुछ करना, तो अंदर थोड़ी बड़बड़ी रहती थी। फिर अब जैसे कि ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो ही काम तो वो ही है, लेकिन मन शांत है अंदर से। बाबा कहते हैं ना, एक ये शांत है है। मेडिटेशन, सुंदर मंथन, सुंदर मनन, है ना, ये है मेडिटेशन। ये एकाग्रता नहीं है, लेकिन एकाग्रता के लिए बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। जैसे मैंने बताया है ना, स्वयमान का चिंतन, दिव्य गुणों को दिन में उसके ऊपर चिंतन करके, उसमें दिन में कई बार आपको याद आ जाए, आज मेरे को इस दिव्य गुण में रमन करना है, आज मैंने पर्सनली सहनशीलता का टारगेट लिया है, हर 1-2 घंटे में आपको बीच बीच में याद आए, फिर छोटा मोटा विघ्न हुआ उस वक्त आपको याद आए। ये है सुंदर चिंतन, जो आपको बहुत अच्छी एकाग्रता के लिए मदद करने वाला है। जितना पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी बन जाएगी, संस्कार रूप में आ जाएगा, उतनी सुंदर एकाग्रता वो अपनी बना लेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेज है हमारा सुंदर मंथन, सुंदर चिंतन, अपने लिए भी अच्छा सोचना, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना, बहुत सुंदर। ये किरणें फैल रही है, वो एकाग्रता नहीं? एकाग्रता ही है मेरे भाई। नहीं, आपने अभी बोला। अरे मैं मंथन की बात कर रहा हूँ, अच्छा, ये मंथन थोड़ी है, ये तो एक विजन में रमन करना है, वो है एकाग्रता। लेकिन जो सुंदर मंथन है, आप जो एक सुंदर अपना ये क्या बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, सबके प्रति अच्छा सोचना, कोई भी दिव्य गुण में रमन करना, कोई भी जो अपनी कमजोरी है, उस कमजोरी के लिए मेरे को कौन सा दिव्य गुण चाहिए, दिन में कई बार वो याद आता है, उससे आप हल्के बने रहते हैं। फिर जो आप याद की प्रैक्टिस करते हैं, उस प्रैक्टिस में विघ्न नहीं आते। इसलिए ये सहयोग लेना है, ये ज्ञान के सुंदर पॉइंट्स हैं, चाहे दिव्य गुण धारण करना है, चाहे स्वयमान है, चाहे शक्ति को जो स्वरूप बीच बीच में बताया है, इनको आधार बना के फिर विजन बनाना, वो विजन बनाना माना एकाग्रता, ये माना मनन चिंतन, मेडिटेशन। तो भाई साहब, जो हम दिन में ये जो किरणें फैलाने वाला करते हाँ हैं, जी। जैसे खाना बनाते बनाते भी कर रहे हैं, लेकिन उसको हम नोट नहीं कर पाते, क्योंकि हमको ये नहीं ध्यान रहा कि संकल्प का क्या सीन आया है उसमें। ये ध्यान रखना, जब आपका विजन बहुत सुंदर तरीके आपको खुशी हो रही है, वो 100%, जिसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत आ गया, फिर विजन हट गया, फिर आ गया, लेकिन आपने मेहनत की है, आपने मेहनत की है, फिर अचानक वो विजन चला गया, कुछ बीच में आ गया, लेकिन फिर आप लगे, आधा घंटा आपने बहुत अच्छे से मेहनत की, आधा घंटा विजन नहीं बना रहा, लेकिन मेहनत अच्छी की। एक ये होता है आधा घंटा बहुत मजा आया, 100%, नहीं किया तो आपके एडजस्ट में आपको देखना 75% मेरे को सफलता मिली या 50% सफलता। 50% तो जब बार बार बीच में विजन बनाया, 50% तो आपका अधिकार है। तो वो 15 मिनट हम नोट करें 100%, क्योंकि बार बार आपने वो गया है, मन बार बार लाए, गया है, बार बार लाए, सबसे डिटैच होकर आपने मेहनत की। जब भी संसार से डिटैच होकर आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अमृत, जब इन सब से लौकिक से भी डिटैच होकर जब आप मेहनत कर रहे हैं, उस वक्त भी मनसा का विघ्न तो है ही, लेकिन वो मेहनत जो आपके कर रहे हैं, उस मेहनत को काउंट करना है। यही तो अक्सर बोलते हैं, भगवान को आपकी मेहनत चाहिए, ये प्राप्ति नहीं है, लेकिन इस मेहनत के आधार से आप जो आपकी आगे की यात्रा करने वाले हैं, उसका ये आधार बनने वाला है। इसको काउंट करें,
तो इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, नहीं, इसलिए हो ही नहीं बात सकता, करते हैं। हो ही नहीं सकता हाँ, तो फिर सेटिस्फैक्शन, काउंट क्योंकि नहीं आपको एक बड़ा सीढ़ी वो जो दिखा दिया गया है परमधाम का नक्शा जहाँ आपको जाना है, लेकिन ये सीढ़ी है, इसके बिना कहाँ से जाएंगे भाई। इसको नोट करेंगे आपको खुशी मिलेगी। जो पहले में नोट नहीं करती 60-70 होते थे, अब मालूम पड़ा 150-200 होने लगे। 150-200 होते थे, ये 300-400 पे गाड़ी पहुंच गई और हकीकत में पहुंच रही है। आपको किसको दिखाना है क्या? यहाँ कौन किसको सर्टिफिकेट दे रहा है? यहाँ कौन सी माला बन जाएगी? लेकिन निश्चित रूप से आप वो मेहनत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अगर कोई फ्री है ना, घर में कम से कम 12-14-16 घंटे मेहनत करता तब जाके 300 हो पाते, 300-400, और उसने मेहनत की कम से कम 15-16 घंटे की। 18 घंटे कम से कम मेहनत करते हैं तो कम से कम 400 हो पाते हैं। वो तो उसको से पूछो ना, कैसे उसने घर में रह के किनारा किया है, घर में रह के प्रैक्टिस की है, वो जानती है आत्मा, या भगवान जानता है। इसलिए जब जब भी आप हट के सब काम करते हुए, जब आप हट के रहते हैं, किचन में काम कर रहे हैं लेकिन एक अलग टारगेट लेके कर रहे हैं, तो उसको काउंट करना है। उसको आपको देखना है कितनी सफलता मिली, उसको काउंट करना है। और हमारे पास वही एक दिनचर्या है जो आपकी एक फिक्स दिनचर्या है, उसमें से तो निकालना है हमको। अलग से बैठ के थोड़ी हमको समय मिल जाएगा तो चलो आज 16 घंटे मैं भट्टी कर रही हूँ, भट्टा ही बैठ जाएगा है? जो आपके है वैसी दिनचर्या में ही आपको करना है। उसके लिए आपको थोड़ा अपना सेट करना पड़ेगा, अपना पर्सनल सेटिंग करनी पड़ेगी अपनी दिनचर्या के अनुसार। बहुत इजीली होगा, इसलिए सब चीज़ क्लियर कर लो, हर चीज़, ताकि आपकी बुद्धि में आपकी यात्रा क्लियर रहे। ये बहुत ज़रूरी है। बैठ के करते हैं तो लगता है कि नहीं ये सही हुआ है। हाँ, असली आपका वही है जब आप घर में काम कर रहे हो, बीच बीच में रोक रहे हो, वो है असली। हमारी अव्यक्तवाणी ये बताती है। कर्म योगी हो तो ये ठीक है, जब कोई कर्म नहीं है तो बैठ के ऐसे भी हो जाते हैं, कई बार हम ज़्यादातर हो जाते हैं। जब आपका कोई कर्म नहीं है तो आप कमरे में घूम के करो ना। जब कोई काम नहीं है आप हॉल में घूम के करो, 100% लो ना उसको। एक कोने से दूसरे कोने तक जाए, बीच में 1-2 संकल्प चले, क्यों चिंता? तुम जो करना चाहते हो तुमने किया, उसको नोट करो। आप मेहनत चाहिए हमको, मेहनत नोट करके उसकी झोली में डालो। ये मेहनत वो तब आप कर रहे हैं जब आप कर्म करते हुए बहुत डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भगवान को चाहिए। वैसे जैसे 5 मिनट का हमने टाइमर रखा, हाँ जी। जब हम मॉर्निंग में भी ऐसे कभी भी घूम फिर के कर रहे हाँ हैं, जी। वो 5 मिनट, तो हर मिनट बहुत अटेंशन कि नहीं आना चाहिए संकल्प, लेकिन वो अगर आएगा हम आएगा। ये आप चैलेंज देके चलते हैं, हाँ। ये ध्यान रखना जी। आप एक बहुत बड़ा चैलेंज देके चलते हैं कि नहीं आना, तो वो आ रहा है। लेकिन जो चैलेंज दिया, इससे ऊपर आप कर भी क्या सकते हैं हाँ भाई? जी, हाँ जी। इसलिए मैं बार बार मेरे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दें। भगवान को आपकी मेहनत चाहिए, जो आप संतुष्ट नहीं है वही भगवान को चाहिए। वही कल को आपकी सेटिस्फेक्शन बनने वाली है। जी। आज जो नहीं मन रुक रहा, कल आपको लगेगा भगवान का चमत्कार, आज तो बहुत अच्छा, अब अच्छा नहीं हुआ मेरा भाई। मन की फितरत है, धीरे धीरे वो बंधता भी है, फिर तूफान मचाता है, फिर बनता है, फिर तूफान में, फिर बनता है। कितने भी तूफान मचाए, दिया और तूफान, कौन जीतेगा? दिया। ये युद्ध ही है दिया और तूफान की। तूफान अपनी जगह छटपटा के आ रहा है, अब देखता हूँ। दिया तो वारा भगवान की आशा पे जवाब कि भगवान मेरा साथी। कहाँ तूफान, क्या वैल्यू है दिए की? लेकिन भगवान के ऊपर उसको निश्चय है कि भगवान मेरा साथी है, नहीं मेरी जीत होनी है। लास्ट में रिजल्ट क्या निकली है गीत में? तूफान हार गया। दिए को हिलाया जरूर, लेकिन बुझा नहीं पाया। इन दीपकों को कोई बुझा नहीं सकता, हिला सकता है कोई, लेकिन बुझा नहीं सकता। जीत भगवान की होनी है, जीत बाबा के बच्चों की होनी है। वैसे वो जो मैं पूछ रही थी, उसका क्वेश्चन ये था कि समझो वो तो हमने चैलेंज दिया हाँ जी। कि नहीं आए, हाँ। लेकिन वो मेहनत की, हटा दिया, हाँ जी। लेकिन कुछ संकल्प ऐसा कुछ ज़रूरी वाला, या जिसमें हम रमन करने लग जाएं, समझो 1-2 मिनट हमारे उसमें वेस्ट हो गए और हम जानबूझ के हमने उसे हटाया नहीं, क्योंकि वो या तो हम या ये तो पॉइंट थोड़ा सा अंतर हो गया ना, इसको थोड़ा हाँ। ध्यान से समझें, है ना। उसको हम हटा सकते थे, लेकिन वो इतना तीव्र था कि वो हटा नहीं। उसमें कब मैं रमन करने लगी मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। मतलब वो व्यर्थ नहीं है। माना वो ऐसा संकल्प है कि मैं हटा भी नहीं पाई, याद भी नहीं आया कि इसको हटाना है। मालूम पड़ा 2 मिनट निकल गए, है ना। अब आपने आधा घंटा प्रैक्टिस की, ऐसे संकल्प आपको मान लो 10 बार आए, है ना।
बीच बीच में आए, लेकिन तो भी उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपने किया तो फिर आपने कोई चैलेंज दिया। हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे आधे घंटे में 6 बार आपने प्रैक्टिस की, 1-2 बार आप फेल हुए, लेकिन कम से कम आप महसूस करेंगे 4 बार तो आप अच्छा, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी आप संतुष्ट रहे। उस हिसाब से काउंट करें। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटली पूरा ही काउंट कर लेना है ना। जब वो चला गया, ज्यादातर चला गया, 0। हाँ जी, वही है मैं ना? पूछ रही हूँ। मेहनत तो हम फिर भी कर रहे हैं। मेहनत, लेकिन उस मेहनत की हाँ। 4 स्टेप में आपको हाँ। मदद मिलने वाली है। वही। 2 में फेलियर होने वाले हैं, हाँ। 3 में फेलियर होंगे, 3 में तो भी मदद हाँ मिलेगी। जी, ये यहाँ नहीं थकना है। बस वही पूछ रही थी कि नोट फिर हम उसको उतना ही करें। हम ये नहीं कर सकते कि भाई सारा का सारा नोट। चलो जी, 7-10 हो गए, ठीक है आज के लिए। हाँ जी, हाँ जरूर, आपका तो चाहिए, सहयोग भी चाहिए है? मेरे भाई, मेरे रुद्रमाला के। हाँ जी, मैं ऐसा करता हूँ कि समझो 180 मिनट में नोट डाउन किया, तो सुंदर, मैं फिर 50% लिखता हूँ तो मैं 90 मिनट मैंने, बहुत सुंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ठीक है, कि मैंने मुझे ऐसा लगा कि मैं 180 मिनट निसंकल्प अवस्था में रहा, बहुत सुंदर, मगर बाबा ने कितना एक्सेप्ट किया, बहुत सुंदर, बहुत इसलिए सुंदर, मैं 90-80 ऐसा लिखता हूँ। बराबर है? बहुत सुंदर, अति सुंदर। हम सब लोग ये ध्यान रखना, ईमानदारी से जो लोग भरते हैं ना, वो ऐसा ही, जबकि उनका है ज्यादा, मेहनत ज्यादा है, हाँ जी, मेहनत उनकी ज्यादा है, लेकिन उनको चलो यार अपने को किसको दिखाना है ना, लेकिन मेहनत उनकी ज्यादा है, और यही हम होना चाहिए। और फिर आगे चल के ऐसा समय आपका हाथ ही नहीं रुक पाएगा, 100% ही भरेंगे आप, भगवान भरवाएगा। अभी आप जो भरने में संकोच हो, आपको हैरानी होगी, मैं भरने ये जा रहा था भरा गया, ये ऐसा भी होगा। भरने कुछ जा रहे होंगे, भरा कुछ जाएगा। इसलिए जो आप भर रहे हो, जितनी आपको प्रेरणा हो रही है, एकदम सही है, वही करो, बहुत अच्छा। एक बार गलती से ऐसा ही हुआ, मिनट की जगह पे आवर अरे बाबा ने भविष्य दिखा दिया बेटा, ये तुम्हारा भविष्य है। आवर से लिख गया, तो फिर हमारे बड़ी दीदी को क्या नाम है, रिंकी मैम, रिंकी बहन, उसका मैसेज आया, बोले ये बाबा ने मेरे को मेरा भविष्य दिखाया कि बेटा यहाँ तक जाना है। पर घंटे ही 24 होते हैं दिन में। अरे कोई बात नहीं, 180 घंटे। हम तो 60 दिन की जब भट्टी चलेगी ना, नहीं 32 hours है, सुनिए हो गया। जी, मान लो किसी ने 168 भर दिया, आगे चल के 7 रोज की ऐसी भट्टी भी होगी, 168 घंटों की भट्टी हो गया, तो एक दिन है वो, 7 दिन थोड़ी है वो। जो हो रहा है एक्यूरेट, जो भरा गया, भविष्य की कोई रूपरेखा है। मैं सब एक और अनुभव बता रहा हूँ। हाँ जी, बीच में मुझे ऐसा यहाँ हुआ था, हाँ जी, आपकी जानकारी के लिए जी जी, चाहिए कि बस सब एक्यूरेट है, कुछ उसमें कहीं से भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, कि इसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता। वो जो सबसे ऊपर अव्यक्त है, उसको आपको क्या दिखाना है, क्या साक्षात्कार करवाना है, कैसे उमंग उत्साह बढ़ाना है, कौन मंदबुद्धि के साक्षात्कार करवाते हैं, क्या दिखाना है, एक चाबी उसके पास है, वो चाबी किसी को नहीं देता। तुमको विश्व की भाषा ही दे दूंगा, लेकिन इस चाबी को हाथ मत लगाना। मुरली ने बोला ना, विश्व की भाषा ही दे सकता हूँ, लेकिन कौन सी चाबी मैं अपने पास रखता हूँ? साक्षात्कार की चाबी नहीं देता। वो मेरे को जिस बच्चे को जैसा करवाना है, उसका उमंग उत्साह बढ़ाना है, मैं लगाऊँ। आपने सुना होगा ना, क्या चीज सुनाया है? यहाँ का इतना पवित्र वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा है। Great. मैं आते ही इस भारी कुर्सी पे बैठ जाता सुंदर, हूँ। एक बार बैठा था तो सडनली फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे एकदम सब कुछ दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा हॉल है, Good. एकदम वाइट कलर का, वाह, और सभी लाइट वाले फरिश्ते फरिश्ते बैठे, बाबा बैठे, आप बैठे स्टेज पे, और रूम में बहुत बड़ा सिंहासन लगे हुए हैं, है ये, और एक आत्मा हाँ, एकदम लाइट स्वरूप गुड, बैठी है। हमारी छोटी मैया, बड़ी मैया, ये हमारी तनु, बाद में मैं बैठा हूँ, गुड, और इतना लाइट, जो अर्जुन बोलता था ना कि लाइट मुझे सहन नहीं हो रही है, हजारों वो लाइट सूर्य के नहीं, समान। वो लाइट नहीं थी। ठीक है। पता नहीं, वो लाइट देखने से इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। तो मैंने पूछा कि बाबा, ये अर्जुन ने जो लाइट दिखा है, तो ये दूसरी लाइट अलग मुझे है। क्यों अच्छा लग रहा है। बस उतने में हमारी रेणु बहन एकदम लाइट स्वरूप में आई। वो उठा के यहाँ ले आई। ये मुझे स्कूल देने आई थी।
क्योंकि कार में भी वही ले आती है ना। जैसे स्टूल दिया ना, हमने तुरंत नीचे बाबा को बोला बच्चे इतना ही काफी है, मैंने बोला चलो काफी हो गया, ऐसा ही हुआ। कुछ सेकंड का ही। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हाँ जी, हाँ, फ्रैक्शन ये- ऑफ सेकंड, बिल्कुल। ऐसा। ये वास्तव में हमारी एक भविष्य की रूपरेखा है ना। भविष्य का हमारा स्वरूप है जो प्रैक्टिकल में हम धारण करेंगे। जैसे संदेशियों को, किसी एक संदेशी को साक्षात्कार होता है, लेकिन मैसेज वो सबके लिए होता था। जैसे भाई को हुआ, कभी पल्लवी को होता है, कभी किसी को होता है, आपस में होते हैं, है ना? लेकिन एक मैसेज होता है ताकि हम निश्चय बुद्धि रहें। जैसे बहुत अच्छा ये दिव्य बहन का क्वेश्चन था कि बेहद में परम धाम की स्टेज, हमको एडवांस नहीं पता है, लेकिन ये हद में जो बोल रहा है भाई ना, ये हकीकत है। वो प्रकाश वो नहीं है कि मैं सहन ना कर सकूं, वो प्रकाश ये है मैं सहन ना कर सकूं। ये ज्ञान का प्रकाश खतरनाक है। तो वो ऐसा दुधिया प्रकाश इतना अच्छा लगता है कि बस यही सब कुछ है, इसके लिए हमने मेहनत की है। वो एक दुनिया है, वो हमारा प्रैक्टिकल एक प्रकाश का स्वरूप है। यहाँ भी वो संगठित रूप में आगे जाकर हम अनुभव करेंगे, एक अलग वायुमंडल अनुभव करेंगे, वो सब ट्रांसफर हो जाता है, वो एक अलग रूपरेखा होगी। लेकिन ये भविष्य की रूपरेखा है। अर्जुन जैसा, अब बुद्ध धर्म का कहाँ से जरा है तो सहन नहीं कर सकता। बहुत सुंदर।